गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय। चलिए अब शाम का वक्त है और सत्संग का समय है। गुरुदेव प्यारे श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का हम बात करते हैं। जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव हम में आ रहे हैं, उसको लेके। और कभी कुछ प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों को भी खोजने की कोशिश करते हैं गुरुदेव के माध्यम से। गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन अपनी वाणी में दिया है उससे, और जो संत हुए हैं इस मार्ग पे, उनके जीवनी से हम कुछ पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं और अपना बदलाव समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है, गुरुदेव कहते हैं, जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो जब ये पहली बार कुछ ऐसा घटना घट रही है इस तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। क्योंकि साधना एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, या फिर ये उन 16 व्रतों की तरह या फिर 12 व्रतों की तरह या 21 व्रतों की तरह नहीं है कि 21 व्रत हो जाएंगे या 16 व्रत हो जाएंगे तो फिर आपको पूर्ण वरदान मिलेगा। ये साधना ऐसी है जिसमें परिवर्तन पहले दिन से शुरू हो जाता है, और जब तक साधना कंप्लीट नहीं होती तब तक वो परिवर्तन घटता है, और जब परिवर्तन पूर्ण हो जाता है तब साधना भी पूर्ण हो जाती है। तो जो बदलाव हैं, किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले साधना शुरू की तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। किसी ने 10 महीने पहले शुरू की तो उसके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। तो गुरुदेव ने ज़्यादा विज्ञान की बात आपको बताई नहीं, कुछ डिटेल में गुरुदेव ने कभी कुछ कहा नहीं। उन्होंने बड़ी संक्षिप्त रूप में, ताकि सबको वो अपने साथ जोड़ सकें और सबको इजी लगे, बहुत मुश्किल ना लगे ये सारी चीज़ें। उन्होंने मूल रूप से कहा कि नाम जाप और ध्यान करो, बाकी मेरी ड्यूटी है। तो जो भी परिवर्तन आएगा वो मैं करता रहूँगा, बस तुमने नाम जाप और ध्यान करना है, ये उन्होंने कहा। और फिर परिवर्तन जितने भी आते हैं गुरुदेव की कृपा से आते हैं। लेकिन साधक को जानने का पूरा अधिकार रहता है कि जिज्ञासा भी रहती है कि मेरे में जो परिवर्तन आते हैं वो क्या परिवर्तन है, कैसे परिवर्तन है, ताकि जब वो नए साधकों को अपने साथ जोड़े तो उसे खुद मालूम होना चाहिए कि इस तरह से परिवर्तन आते हैं। कई बार कोई फ़ोन करे आपको, कहे कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरी आंखें दर्द कर रही है, मैंने ध्यान किया था उसके बाद मुझे तकलीफ़ हो रही है, या फिर मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, या किसी भी तरह की वो कुछ बात पूछे, तो आपका जो अनुभव है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद हो सकती है अपने अनुभवों से, अपने बदलाव से। और जो उनको नहीं मिलते, गुरुदेव की वाणी में कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो आपका बदलाव है जो उनकी मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए अब कोई साधक कोई बात करना चाहता है, कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने बात करनी हो, किसी ने कोई अनुभव शेयर करना हो तो कीजिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आज गुरुदेव ने गुरु माँ के प्रति एक आरती लिखवाई है। अच्छा, तो वो एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरुदेव, गुरु भाई को सुना। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय श्री जय श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गुरुदेवै नमः। ओम श्री गुरु माय नमः। ओम जय चुनी माता। ओम
मैया जय राधे रानी, तुमको गुरु शिष्य दावत, तुमको गुरु शिष्य दावत, जय कुंडली माँ। ओम जय चुनी देवी, मूलाधार विराजनी, सुसुप्ति रहती ओ मैया, सुसुप्ति रहती, गुरु मंत्र सुनी जागत, गुरु मंत्र सुनी जागत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय चुन्नी देवी, ज्ञान गुरु का करते निस दिन नर नारी, ओ मैया निस दिन नर नारी, योग क्रिया करवाती, योग क्रिया करवाती, मन निर्मल करती। ओम जय चुनी देवी, नागण रूप विराजत अम्बे कल्याणी, ओ मैया अम्बे कल्याणी, देव ब्रह्म तुम्हें शिवत, देव ब्रह्म तुम्हें शिवत, जगतारण हारी। ओम जय चुनी देवी, नाभि कमल में प्रगट्या अजपा करती, ओ मैया अजपा करती, पूर्ण चंद्र प्रकाश, पूर्ण चंद्र प्रकाश, तन मन में भरती। ओम जय शूनी देवी, काम क्रोध संहारी, मोह नाश करती, ओ मैया मोह नाश करती, सत्य धर्म की ज्योति, सत्य धर्म की ज्योति, हृदय मही भरती। ओम जय चुनी देवी, लोभ लालस निवारे, दुख दूर करती, ओ मैया दुख दूर करती, मैं माया वश करती, मैं माया वश करती, अहंकार नाशी। ओम जय सुनी देवी, राधा सीता तुम हो, उमिया पार्वती, ब्रह्म लोक निवासनी, तुम राम श्यागराणी। ओम जय सुनी देवी, चक्रों का शोधन माँ तुम ही करती, बाजत नाद अनोखी, बाजत नाद अनोखी, गुरु मंत्र जपती। ओम जय चुनी देवी, तुम ही नर नारायणी, त्रिविधि ताप हरती, ओ मैया त्रिविधि ताप हरती, शिष्य तुम्हारी चरणी परम पद पाता। ओम जय चुनी देवी, नागण रूप नारायणी, ब्रह्म दर्शन करती, ओ मैया ब्रह्म दर्शन करती, सतचित आनंद तुम प्रकट करती। ओम जय सुनी देवी, हृदय ज्योति गावत, मंत्र मुक्त करती, ओ मैया मंत्र मुक्त करती, तन मन शुद्ध कर तुम गुरु क्षम करती। ओम जय सुनी देवी, आरती माँ की आरती, श्री माँ की आरती, जो कोई नर गावे, कत संत श्याग जी, कत संत श्याग जी, ध्यान नाम जप से भोग मोक्ष पावे, पार हो जावे, रोग मिट जावे, देव दर्शन पावे, देव बन जावे। ओम जय शूनी देवी, बोले श्री शूनी देवी मात की जय हो, कुंडली मात जय की जय हो, जय हो। जय हो, जय श्री गुरु माता। जय श्री गुरु माता। अद्भुत 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 अद्भुत, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद विभोर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नथुला जी कब लिखी है इतनी सुंदर आरती? अभी आपका आवाज नहीं आ रही। परसों लिखवाई है गुरु माँ ने, गुरुदेव ने। अच्छा, परसों। और इससे पहले गुरुदेव का सालीसा लिखवाया है, 108 मनका की माला लिखवाई है गुरुदेव ने।
ये फिर से लिखवाइए, वो जो पहले लिखा था। वो अलग है। सुनाओ वो अलग है, 108 मन की माला वो सुनाओ। अलग लिखवाई है। सुनाओ, दोनों सुनाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम कल्की भगवान की जय। जय हो। कल की करुणा सागर राम, विपता निवारो चुनी राम, श्याग जपाते निति नाम, विपता निवारो चुनी राम। दुखी भक्त पुकार करी, विपता हरो गुरु आन हमारी, मरु धरा पर जन्मे राम, विपता निवारो चुनी राम। बाल्यकाल अनाथ बने, पिता छोड़ बैकुंठ चले, माने पाला पोसा राम, विपता निवारो चुनी राम। जीव योग से शिक्षा पाई, कलरक की नौकरी आई, तभी फोगिया आया राम, विपता निवारो चुनी राम। मित्र दुबे जिन निवारण बताया, महामृत्युंजय का विधि विधान, लंबा चौड़ा बड़ा ये काम, विपता निवारो चुनी राम। गायत्री मंत्र की बात करी, यह तो कर लूंगा दुबे जी, इग्नो पवित्र पहना राम, विपता निवारो चुनी राम। गायत्री साधना की राम, जप नित्य नेम शुद्धि से, 1.25 लाख परियोग राम, विपता निवारो चुनी राम। गायत्री मंत्र जपा जब जाई, आहुति सहित ही सिद्धि पाई, सफेद रोशनी देखी राम, विपता निवारो सुन राम। तभी समझा हुआ बदलाव, नाभि कमल में आया बदलाव, गूंज चुनी नाभि में राम, विपता निवारो सुन राम। गूंज चुनी भवरे की भाई, ध्यान दिया तो मंत्र सुनाई, मंत्र गायत्री सुना तो राम, विपता निवारो सुनी राम। तभी पुष्करनाथ ने पाठ पढ़ाया, सिद्ध भाई आपको भाई, बहुत धन कमाएंगे राम, विपता निवारो चुनी राम। सिद्धि से होगा प्रकाश, बहुत धन कमाएंगे भाई। गुरु जब बात ऐसी जब करी, सोना दे लो हारू राम, विपता निवारो सुनी राम। विवेकानंद जी ने बात पढ़ी, गुरु बिना ज्ञान न बढ़ी, तभी निर्णय किया राम, विपता निवारो सुनी राम। गुरु खोज चालू में कीना, बहुत गुरुओं को ढूंढ लेना, सिद्ध गुरु मिला नहीं राम, विपता निवारो सुनी राम। एक समय साधु जी आए, रेलगाड़ी की यात्रा करवाए, टिकट नहीं था पास राम, विपता निवारो सुनी राम। टीटी ने नीचे उतारा, धुना रसा धोरे पर जाई, चिलम धुनी पर जाए रमाई, विपता निवारो सुनी राम। गार्ड ने झंडी बतलाई, गाड़ी चली न इंजन भाई, ड्राइवर जोर लगाया राम, विपता निवारो चुनिया। टीटी ने तरकीब लगाई, 2-4 इंजन बदले भाई, इंजन चला न गाड़ी राम, विपता निवारो चुनिया। तभी किसी ने बात चलाई, संतों को तकलीफ पहुंचाई, टीटी बोले संते राम, विपता निवारो सुनिया। संत शरण में टीटी आई, धोरे पर जाकर शीश नमाई, संत बोले बैठो राम, विपता निवारो चुनिया। टीटी ने अरदास करी, संतों के चरण पड़ी, कहा गाड़ी नहीं चले राम, विपता निवारो चुनिया। तभी गंगाई टीटी से कहा, संत होते सज्जन भाई, संतों को मत रोको राम, विपता निवारो सुनिया। जब गंगाई नाथ ने दिया आशीष, ऑफिसर आए पूरे भी, चिलम से धुआं निकलेगा राम, विपता निवारो सुनिया। गंगाई नाथ ने चिलम जलाई, धुआं उठा चिलम का जाई, गाड़ी चली जय श्री राम, विपता निवारो सुनिया। बात रामलाल जी तक गई, रामलाल जी दे क्यों मन माई, संत कोई जादूगर राम, विपता निवारो सुनिया। तभी राम देखण ने आए, संत देखी मन हर्षाए, भेंट छिपा कर रखी राम, विपता निवारो सुनिया। बेटा क्या तुम भेंट ले आए, क्या छिपाते मुझे बताओ, तुम आओ मेरे पास राम, विपता निवारो सुनिया। रामलाल जी बैठे चरणों में, बात रखी संत चरणों में, गंगाईनाथ जी हाथ शीश पर धरा राम, विपता निवारो सुनिया।
शीश हाथ धरी ब्रह्म दिखाया, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान कराया। संजीवन मंत्र दीना राम, विपता निवारो शून्य। शीश हाथ धरी जब धर जाए, आगे काम करना रघुराम, मेरी बात कौन सुनेगा राम, विपता निवारो शून्य। तुम्हें करने हैं सारे काम, ज्ञान बांटना तेरा काम। संजीवन मंत्र जपो राम, विपता निवारो सुनी। जपा मंत्र संजीवनी जाई, तभी मंत्र की सिद्धि पाई। सुगण सुगुण निगण की सिद्धि राम, विपता निवारो सुनी राम। सुगण निगण की सिद्धि आई, मेरी फोटो से ध्यान लगाई, मेरी फोटो से ध्यान लगे राम, विपता निवारो सुनी। गुरुवार को दीक्षा पाना, मेरी फोटो से ध्यान लगा, मेरी फोटो बात करेगी राम, विपता निवारो चुनी राम। नाम जाप करो दिन रात, ध्यान लगाओ दोनों टाइम, भूखे ध्यान लगाओ राम, विपता निवारो सुनी राम। आज्ञा चक्र में मुझको देखो, या गंगाई नाथ को देखो, मेरे जैसा समर्पण भाव, विपता निवारो सुनी राम। सत्य जब धारण करोगे, तभी रोग निवारण होंगे, नाम जपो नित्य राम, विपता निवारो सुनी राम। वर्ती बदले तुम्हारी जाए, तमोगुण छूटा रजोगुण जाए, रजोगुण छूटा मेरे राम, विपता निवारो सुनिया। रजोगुण सत्य गुण में बदला, खान पान व्यवहार बदला, नशा छूट गया मेरा राम, विपता निवारो सुनिया। अहंकार नमन में बदला, नाम ध्यान से दिल भी बदला, मोह माया मिटाए राम, विपता निवारो सुनिया। मूलाधार कुंडली माई, गुरु कृपा से जागी भाई, जागी कुंडली ब्रह्म मिलाया राम, विपता निवारो सुनी। रीढ़ की हड्डी कुंडली माई, सोड़े 3 आटे सुसुप्ति माई, जागी कुंडली योग कराया राम, विपता निवारो सुनी राम। योग अनेक प्रकार करावे, प्राणायाम का मंथन करावे, प्राणायाम के अनेक प्रकार राम, विपता निवारो सुनी राम। योग क्रिया के सैकड़ों रूप, मांग अनुसार बदले रूप, जिस अंग में जरूरत राम, विपता निवारो सुनी राम। कई प्रकार की आवाज लगावे, कईयों को मुरली बजावे, कुंडली करे अनेक काम, विपता निवारो सुनी राम। कईयों को शीर्षासन लगावे, कईयों को खेसरी लगावे, खेसरी का बड़ा कमाल, विपता निवारो सुनी राम, विपता निवारो सुनी। गगन मंडल में उदाक हुआ, तामरत का आवाशा हुआ, सुगरा भरे भर पीवे राम, विपता निवारो सुनी। यम नेम आसन लगावे, आहार प्रत्यार सुता होगावे, धारणा पक्की करोगे राम, विपता निवारो सुनिए। विश्वास आपका पक्का होगा, तभी धारणा पक्की होगी, धारणा धारोगे राम, विपता निवारो सुनिए। धारणा से ध्यान लगेगी, ध्यान में ब्रह्मांड दिखेगा, अनुभव होंगे अनेक राम, विपता निवारो सुनिए। अजपा जब लगेगा जाए, नाभि कमल की बात सुनी जाए, नाभि गुंज भवरे की राम, विपता निवारो सुनिए। नाभि कमल का ज्ञान करावे, हृदय गट में ध्यान करावे, कट अनेक आएंगे राम, विपता निवारो सुनिए। हृदय गट में जोत जगावे, बार बार गुरु मंत्र जपावे, हृदय चक्रा भेदन करेंगे राम, विपता निवारो सुनिए। विशुद्ध ज्ञान शब्दों का मंथन, शुद्ध शब्दों का होगा मंथन, मधुर वाणी बोलेंगे राम, विपता निवारो सुनिए। विशुद्धि जब भेदन होगा, शुद्ध वाणी विज्ञान बतावे, प्राणायाम से प्रमाण सहित शब्द बोले राम, विपता निवारो सुनिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगावे, गुरुवर के दर्शन नर पावे, आज्ञा चक्र अंदर खुल जावे राम, विपता निवारो सुनी राम। तीसरा नेत्र जब खुला जब जाए, आज्ञा चक्र में गुरु दर्शन पाए, तभी पा पड़ेगी राम, विपता निवारो सुनिए। नेत्र खुला अंदर का जाए, तभी यह राह आसान हो जाए, सत्य प्रकट तभी होगा राम, विपता निवारो सुनिए। नेत्र खुला और नाद बजी, अंदर गुरुदेव मिले तभी, नाद गुरु का कर लो ध्यान, विपता निवारो सुनिए। गुरु चरण चिंतन हृदय मही, जब आत्म आनंद हो जाए, बात रखो गुरु चरणन माही, विपता निवारो सुनो। हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, अंदर से निकला उत्तर होगा, विज्ञान आधारित खरा राम, विपता निवारो सुनी राम।
वेद विज्ञान की बात करेगा, आध्यात्मिक पर खरा उतरेगा, पश्चिम परीक्षण पूर्ण करेगा, विपदा निवारो चुनीराम, तभी गुरुदेव की आवाज आएगी। तुम्हें क्या बताऊं अनुप्रमाण, उससे भी सूक्ष्म रसना रसी है राम, विपदा निवारो सुनीना, कलयुग कल की कलयुग निवारण करता, सत्य सनातन धर्म प्रसारक, मानव धर्म सभी से महान, विपदा निवारो सुनीना, मेरी फोटो से ध्यान लगाना, यह अनोखा विज्ञान मेरी फोटो बात करेगी राम, विपदा निवारो सुनीना, प्रश्न मेरी फोटो से करना, उत्तर देगी मेरी फोटो राम, हर उत्तर प्रमाणित होगा राम, विपदा निवारो सुनीना, मेरी आवाज अंतरिक्ष में समाई, उसे कोई रोक नहीं पावे भाई, उसे रोकना मुमकिन काम, विपदा निवारो सुना, नाम जप सहित करना, मेरी आवाज साथ में रखना, मंत्र जाप साबी है राम, विपदा निवारो चुनीना, ध्यान 15 मिनट का करना, तीसरे नेत्र में मुझको देखो, 15 मिनट ध्यान लगेगा राम, विपदा निवारो चुनी राम, मांग अनुसार योग भी होगा, रोग मिटे जाएगा तुम्हारा सारा, क्रिया योग अनेक प्रकार राम, विपदा निवारो चुनी राम, धारणा तुम्हारी पक्की होगी, तभी नशे से मुक्ति होगी, नशा छूटे तुम्हारा राम, विपदा निवारो चुनी राम, नाम नशा जब हो जावे और नशे की क्या औकात, नाम राम नशा राम के नाम का होगा, विपदा निवारो चुनी राम, ध्यान तुम्हारा जब लगेगा पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होगा, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान करावे राम, विपदा निवारो सुनी राम, आत्मा परमात्मा को मिलाएगा, आत्म साक्षात करेंगे आप, अंदर से आवाज आएगी राम, विपदा निवारो सुनी, आई पंथी है गुरु हमारे, गणनाथ मेरे भगवान, एक मंत्र ईश्वर है एक राम, विपदा निवारो सुनियो, नाम जप से कुंडली जागे, शस्त्रार्थ से ब्रह्म मिलावे, गुरु कृपा से वेद वो मिटे राम, विपदा निवारो सुनियो, कृष्ण कहत नाम जप कर लो, नाम जप से नहीं कुछ हानि, नाम यज्ञ श्रेष्ठ बड़ा राम, विपदा निवारो सुनी राम, केवल्य पद कृष्ण का नाम, पतंजलि ऋषि बतलावे नाम, नाम जप से सिद्धि पावे राम, विपदा निवारो सुनियो, मौन जब सिद्धि का दाता, ओटीले फल नहीं पाता, मौन जब ज्योति जगावे राम, विपदा निवारो सुनियो, 9 द्वार का शरीर हमारा, 12 मुखी यह भेद बता, तीसरा नेत्र अंदर खुल जावे राम, विपदा निवारो सुनियो, 10म द्वार अंदर खुल जाता, प्रकृति मध्य वो ध्यान लगाता, शरीर ग्रंथ पढ़ाता राम, विपदा निवारो सुनियो, शरीर ग्रंथ का पढ़ा तब जाई, मैं मिटा सारा जब जाई, मैं मिटे मुक्ति पावे राम, विपदा निवारो सुनी राम, मैं मिटे ईश्वर मिल जाता, ईश्वर मिले अहंकार मिट जाता, अहंकार मिटे बालक बन जाता, विपदा निवारो सुनी राम, बालक बाल गोपाल राम, वही है राम वही है राम, राम लाल जी सिया गुरु श्री राम, विपदा निवारो सुनी राम। किताबी ज्ञान का क्या है मूल, अनमोल ज्ञान आत्म भाव पूर्ण राम, विपदा निवारो सुनी, शास्त्र पढ़ो पाठ पूर्ण वेद, मुक्ति नहीं होगी वेदांत, वेद पढ़े मुक्ति नहीं राम, विपदा निवारो चुनी राम, पाठ पढ़े घमंड हो जाता, याद बढ़े सम्मान बढ़ जाता, सम्मान विपदा का कारण, विपदा का नाशक राम, विपदा निवारो सुनी राम, पाठ पढ़ो ईश्वर का जाए, ईश्वर पाठ पढ़े ईश्वर हो जाए, ईश्वर पाठ ही महान राम, विपदा निवारो सुनिए, शरीर पढ़े गुरु का ज्ञान, ज्ञान बढ़े शरीर का ज्ञान, शरीर दिखाता पूर्ण ज्ञान राम, विपदा निवारो सुनिए, जीवन में प्रभु का ज्ञान, ज्ञान गुण गुरु महान ज्ञान, सदगुरु ज्ञान प्रसारक राम, विपदा निवारो सुनिए राम, गुरु पूर्ण प्रकाश करे, उस प्रकाश में अनेक पले सभी दौड़कर आते राम, विपदा निवारो सुनिए, सिद्ध गुरु के शब्द महान, सबको देते शब्द का ज्ञान, ज्ञान बांटना गुरु का काम,
विपता निवारो सुनि राम। गुरु घट के माही समाया, याद करे प्रकट हो जाता, याद करे मार्ग दिखाते राम, विपता निवारो सुनि राम। गुरु को जाने सभी मिल जाता, गुरु जाने ब्रह्म जान पाता, ब्रह्म मिटाना गुरु का काम, विपता निवारो सुनि राम। राम कृष्ण ने गुरु बनाया, ब्रह्मा विष्णु गुरु के गुण गाए, शिव देते गुरु का ज्ञान, विपता निवारो सुनि राम। चेतन स्वरूप का कर लो ध्यान, गुरुवर पर कर लो विश्वास, विश्वास पक्का होगा राम, विपता निवारो सुनि राम। ईश्वर एक है, माया पास में जीव है, जीव माया माही राम, विपता निवारो से माया से टूटे झंझाल, ईश्वर मिलन होगा तत्काल, ईश्वर अनंत अनंत रूप, विपता निवारो। ईश्वर ही ईश्वर बनता, मन ईश्वर ही ईश्वर बनता, मन बुद्धि इंद्रिया वश करता, मन बुद्धि इंद्रिया राम, विपता निवारो सुन। सभी में बैठे ईश्वर राम, सभी में सभी में बैठ ईश्वर, शेर में भी ईश्वर का रूप, यह देख मत जाओ, विपता निवारो सुनि राम। सभी जल में ईश्वर का वास, सभी नहीं आते पीने के काम, यही पहचान करो राम, विपता निवारो सुनि राम। सभी भक्त माया के वश में, माया मुक्ति का करे वर्णन, वर्णन किए माया नहीं छूटे राम, विपता निवारो सुनि राम। माया आवरण में ब्रह्म छिपा है, माया आंख के माई समाई, आंख में पड़ा पर्दा हटा राम, विपता निवारो सुनि राम। गुरु पूर्ण पर्दा हटवाते राम, माया ही हमें ब्रह्म मिलाता राम, माया भोग भोग्य से न्यारी, विपता निवारो सुने। माया मेरा तेरा राम, कामनी कंचन मेरा राम, माया मीटे यह जंजाल, विपता निवारो सुनि राम। माया ही ब्रह्म मिलाती है, माया ही राह दिखाती है, माया ही राह माँ शक्ति राम, विपता निवारो सुनि राम। पूर्ण प्रभु का रटो नाम, रटे नाम मोह छूट जाता, मोह मेदा नाड़ी जगाता राम, विपता निवारो सुनि राम। पूर्ण कर्म पूर्ण ब्रह्म पूर्ण गुरु पूर्ण पूर्ण समय पूर्ण संसार पूर्ण पूर्ण अनंत पूर्ण संत पूर्ण 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 विपत्ति निवारक श्री संत पूर्ण 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 कल की अवतार पूर्ण पूर्ण सुनि श्याग राम, विपता निवारो सुनि राम। बोलो श्री सुनि श्याग की कल की अवतार ब्रह्मांड नायक की जय। जय हो जय श्री गुरुदेव, जय हो जय हो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। एक और है, वो भी सुना दो। बहुत बढ़िया। एक और लिखा ना आपने? और सुनाओ जी क्या? ये 108 वाला था, 108 मन के। 108 वाला था, 108 मन के। हाँ जी। एक और लिखा ना आपने, कहा गुरुदेव की आरती, हनुमान चालीसा, वो गुरुदेव चालीसा, चालीसा लिखा है ना अभी आपने बोला? चालीसा लिखा है ना अभी आपने बोला? हाँ जी। नहीं वो बोलना है अभी। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। जय श्री गुरुदेव। श्री गुरु चालीसा। श्री गुरु चरण वंदन करूं मन माई हर्ष अपार, राम श्याग दर्शन करूं जो जपे फल पाय, जो जपे फल जमाए बुद्धि विवेक विचार के सुमरो कल की रूप, नाम ध्यान ज्ञान दई गुरु हृदय ताप
गुरु हरहु ताप संताप। जय श्याग ज्ञान भंडारा, जय कल की ब्रह्मांड आधारा। नाम दान हृदय बलवाना, दीक्षा ज्ञान पूर्ण फल पाना। मन विश्वास जगाया चच्चा, बुद्धि हरण निर्मल मन रसा। गोर वर्ण सुंदर जगदीश, श्वेत वस्त्र पूर्ण जगदीशा। आशीर्वचन देत सदा, तीन लोक में तेज फैलाई। सनातन धर्म किया पसारा, कुंडली जागरण का सकल पसार। पर दुख पीड़ा हरण करतारा, देश विदेश संताप निवारा। अंशु के पूत नाथ के सूता, जग प्रकाश राम स्यागत पूता। जागत कुंडली ज्ञान कराई, वेद विज्ञान तुरंत पढ़ाई। मंथन जब की नाम मन माई, ब्रह्म मिलन हुआ तब जाय। त्रिविधि ताप संताप मिटाई, नाम रट से सिद्धि पाए। इजराइल गुरुदेव ने जाई, हजारों शिष्यों ने सिद्धि पाई। पूर्ण पृथ्वी पर मंत्र फैलाई, रोग दोष संताप मिटाई। सत्य प्रकट होगा मन माही, राम राज होगा तब जाही। सजिनेंद्र का किया पसारा, मंत्र राधे कृष्ण का प्यारा। अमृत बूंद मिले तन माही, जब केसरी मुद्रा पाई। नेत्र तीसरा जब खुल जाई, पूर्ण ब्रह्म अंदर जब पाई। मानवता में शतगुण लाना, तमो गुण का अंत करना। श्याग शरण में आओ भाई, त्रिविध ताप मिटाओ भाई। नाभि मध्य कुंडली जागी, अजपा जाप रठन वो लागी। विशुद्धि चक्र कुंडली माई, सत्य वचन की सिद्धि पाई। प्रकृति मध्य जब ध्यान लगाई, पूर्ण ब्रह्म दर्शन करवाई। इड़ा पिंगला सुषमना माई, त्रिविधि ताप संताप मिटाई। नाद मस्त मगन कर दीदा, चिंता फिक्र दूर कर दीना। नाना रोग मिटे तत्काल, कुंडली माई करे जब काम। कभी आसन कभी बंद लगावे, कुंडली माई शीर्षासन लगावे। ब्रह्म रुद्र की शक्ति पावे, पूर्व जन्म का भेद वो पावे। गुरु फोटो उन्मुख ध्यान लगावे, सारे रोग तुरंत मिट जावे। नाम जप की रट जब लागे, क्रम बंधन तब सभी कटे। प्राणायाम का शोधन होगा, मांग अनुसार भोजन होगा। नशा पता छूटे तत्काल, नाम नशा होगा तत्काल। जाति पाति का बंधन नाही, गुरु का भजे सो गुरु का होई। विश्व पटल पर एक ही नाम, भारत के श्री संत स्याग राम। सुनी स्याग की ज्योति, सुनी राम स्याग की ज्योति। हर मानव हृदय घट होती, मानव ज्योति जगाएगा तुरंत दर्शन हो पाएगा। पूर्ण विश्वास गुरु पर होगा, पूर्ण ज्ञान तुम्हें तब ही होगा। तुम गुरु में, गुरु तुझ में होगा। नर नर से नारायण व चौपाई। ब्रह्म कर्म कठिन परमाणा, वेद पुराण गीता परमाण। संत स्याग जी का सरल ज्ञान, नाम ज्ञान से पूर्ण विज्ञान। बोलिए सतगुरुदेव स्याग की जय। रामलाल जी अद्भुत अद्भुत। ये इसके बारे में जो आपने लिखा है ना, ये क्या इतना सघन है, इतना गहन है। जब मैं सुन रहा था आपका वो 108 का मन का, तो सुनते सुनते बहुत ध्यान से जब सुनने लगा तो शांभवी मुद्रा लगनी, चलो वो तो गुरुदेव का नाम सुन के लग जाती है, ध्यान लग जाता है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद जब शायद आप 70-80 मनके पे होंगे उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अभी नहीं जागा तो पता नहीं क्या होगा, गहरा ध्यान लग जाएगा या फिर गुमसुम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो उस समय मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं और उस अवस्था वो ना लगे, गहरा ध्यान ना लगे, लेकिन वो नहीं खुल रही थी वो। फिर मैंने झटके से अपने आप को एक झटका दिया वहाँ पर, ताकि वो ध्यान टूटे मेरा। तो जब वो सुन रहा था तो एक उस समय समझ लो ये दुनिया और ये दुनिया में एक डोर थी, नथुलाल जी आपकी आवाज़। बस मैंने कहा अगर मेरा ध्यान लग गया
और ये आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी तो मैं वापस कैसे आऊँगा, ये मैं डर गया था उस समय कि ध्यान में तो कुछ सुना ही नहीं देता है। और फिर मैंने कहा कि नहीं जाना है ध्यान में, ये आवाज़ पकड़ के मैं ध्यान में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वापस आने का रास्ता ये ख़त्म हो जाएगा, नथुलाल जी चुप हो जाएंगे तो मैं तो ऐसा भाव मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को झटका दिया ज़ोर से ताकि मैं वो टूट सके। इतना अद्भुत कहाँ से कहाँ, मतलब इतने गहरे ध्यान में। ये अक्सर ऐसा होता है जब बहुत नाद कोई सुने, बहुत गहरे ध्यान में नाद सुनता है, बहुत ध्यान से नाद सुनता है, तब वो बहुत गहरे ध्यान में चला जाए और फिर उसे सुध बुध ना रहे कि वो कहाँ था कहाँ नहीं था। बहुत अद्भुत लिखवाया आपसे गुरुदेव ने। और 40 तो बस आज सुबह जीवन में पहली बार आज मैंने गुरु चालीसा का पाठ किया, और शाम को आपने जो ये चालीसा सुनाया ये भी बहुत अद्भुत है। और आज मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव साधना में एक जैसे एक और स्टेप आगे आते हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को दोपहर को कहा कि अब मैं रोज़ गुरु चालीसा का, मुझे लगता है कि सुबह को या शाम को जिस समय भी हम ध्यान करते हैं, एक बार ज़रूर जीवन में हर रोज़ गुरु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और शाम को आपने इतना अद्भुत चालीसा दे दिया, ये आप मुझे लिख के देना। और क्या बात है, कुछ कहना था जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत गुरुदेव की कृपा से जो लिखा था वो गुरुदेव, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक गुरु के चरणों की रज और आप सभी के चरणों का सेवक हूँ। आप जो भी गुरुदेव ने आपको लिखवाया ना, ये अनहदनाथ से कम, जो अनहदनाथ करता है ध्यान के लिए, गहरे ध्यान में, वही आपके इन शब्दों ने किया और आपकी आवाज़ ने किया। तो मैं वही सोच रहा था आपकी आवाज़ की, अनहदनाथ की आवाज़ लग रही थी। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप जय श्री सब गुरु भाई, धन्यवाद। तो पात्र है गुरु भाई सब, मेरे भाई, उनकी कृपा से सब कार्य हो रहा है गुरुदेव और आप सबके सहयोग से। बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा से सब होता है। बिल्कुल सही होता है। आनंद। चलिए ये तो एक ऐसा नथुलाल जी ने ऐसा समय बांध दिया कि इससे निकलने को बाहर मन नहीं कर रहा था, और पता नहीं कहाँ ले गए अपनी आवाज़ की डोर से गुरुदेव। इनकी आवाज़ भैया जी इतनी की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। हाँ तो वो रिकॉर्डिंग करके आप डाल देना ग्रुप में भैया जी। किसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? किसकी रिकॉर्डिंग चाहिए? ये जो चालीसा और एक मन का जो बोला उन्होंने, एक तो इन्होंने पहले 108 108 गुरु, हाँ जी, पहले गुरु माँ की आरती। आप ये इनका जो इन्होंने बोला है ना, वो सारी रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग तो सारी हो गई है ये। नहीं, उसमें तो फिर हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, वो सारी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा ठीक है। मेरा कहने का हाँ वही। अलग अलग 3 चाहिए या तीनों एक साथ करने से ठीक है? तीनों एक भी कर लो ना। तीनों एक साथ कर दें, ठीक है। मैं अलग से ये क्लिप निकाल दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने सोचा था वो माँ की आरती निकालेंगे और माँ को भेजेंगे लेकिन अब उसके बाद और भी बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। जिस दिन आपने बोली थी ना माँ की आरती, आपने भी लिख के डाली थी। हाँ। उस दिन मेरे मन में ऐसा भाव आया था कि गुरुदेव की तो आरती है और दादा गुरुदेव की, माँ की आरती नहीं है। और उसी शाम को भैया जी आपने डाल दी आरती। अच्छा, गुरुदेव सबकी सुनते हैं, लेकिन ये तो आज आपका भाव था तो वो भी पूरा कर दिया गुरुदेव ने। हाँ बिल्कुल, आज तो अद्भुत। आज की तो बात ही मत पूछो, क्या नशा दिया है ये। मैं अलग से इसकी क्लिप बना दूंगा, ठीक है। अलग से नथुलाल जी का जितना है वो सारा क्लिप बना। मेरे 42 के आसपास एज हो गई। 42? अभी तक मैंने कभी अपना एज 42 के आसपास मेरी एज है। 40 या 42? 2 साल गैप हो रहा है। हाँ, मतलब इसके बीच में ही है। अच्छा। तो मैंने अभी तक कभी बर्थडे नहीं मनाया। बच्चे कहने लगे मम्मा आप तो कभी बर्थडे मनाती नहीं हो। मैंने कहा मैं नहीं मनाती भैया बर्थडे। मैंने कहा नहीं मनाना। तो आज आपका बर्थडे? नहीं, आज नहीं था, 15 तारीख को था। 15 दिसंबर। हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पहले। कल बेटे का तरफ से। कल बेटे का था? हाँ भैया। हाँ, उसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरुदेव हमेशा आप पे कृपा बनाए रखें। थैंक यू भैया जी। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं मनाती।
तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कोई नहीं, खाना पीना मंगा लेते हैं और बन गया बर्थडे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मनाना, मेरे गुरुदेव का मनता है, मुझे लगता है मेरा बर्थडे उसी दिन बन जाता है। अब की बार सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसी दिन हुई थी जिस दिन मैं वहाँ गई और गुरुदेव का बर्थडे मना था। ठीक है, बात खत्म हो गई, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ना कुछ लाना ना कुछ करना, नहीं मनाना, अभी तक नहीं मनाया तो नहीं मनाना। आज मेरे पापा जी को पता नहीं क्या आया, तो शाम को जलेबी लेके आए। मुझे इतना वो आया, मैंने कहा लो, गुरुदेव कह रहे कि कैसे नहीं मनाओगे, ऐसे ही मना लो, जलेबी खा के बर्थडे मना लो। मतलब फिर थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा हुआ, मैंने कहा थैंक यू गुरुदेव, बहुत हमसे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जो मनाना चाहिए। इसका कारण ये है कि जन्मदिन पे बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। जन्मदिन मनाने में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जन्मदिन पे जो आशीष मिलती है ना लोगों से, वो बहुत कीमती होती है। तो वो आशीष पाने के लिए मना लेना चाहिए। बहुत मुश्किल से मिलती है ना आशीषें, कौन देता है इतनी आशीषें एक दिन में? तो वो इकट्ठा कर लेनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो सबको बता देना चाहिए। पहले मैंने बीच में मेरे मन में ही आया कि ये फालतू है सब, जन्मदिन मनाना, ये सब मनाना, वो सब मनाना। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं जो मिलती हैं, स्नेह जो मिलता है, प्रेम जो मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। इसीलिए बर्थडे मनाना भी ज़रूरी है। स्नेह प्रेम के लिए मनाना ज़रूरी है, अपनी खुशी के लिए नहीं। या फिर सेलिब्रेशन एक अलग चीज़ है, प्रेम और स्नेह के लिए जन्म दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी? जी भैया जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। प्रदीप भाई कुछ कह रहे थे। प्रदीप गरेवाल भाई। हाँ, जय गुरुदेव भाई राशिद। जय श्री गुरुदेव। सभी साधकों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भैया जी, जय श्री गुरुदेव। अभी नाथूलाल जी को सुन रहे थे ना, तो वाकई बहुत आनंद आ गया उनको सुन के। नाथूलाल जी तो ना एक राशि में ऐसे साधक हैं, जब से इनको मिले हैं, है ना, जब हम फरवरी में उधर गए थे बीकानेर में और काजलवास में, तब से इनको मिले। तो ऐसे साधक महान आत्मा है भाई, उनको सुन के, उनको देख के ऐसे ही मन आनंदित हो जाता है भाई। ऐसे साधक कमाल है भाई, गुरुदेव के ऐसे ऐसे साधक पड़े हैं, उनका प्रेम गुरुदेव के प्रति आनंद ही आनंद है भाई, ऐसे बहुत ही आनंद। तो बड़े महान साधक है, महान आत्मा है, जो गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं। तो इनका गुरुदेव के प्रति प्रेम भी बहुत ही कमाल का प्रेम है इनका। सही बात। अभी पलाना में गए थे, उधर इन्होंने आरती वगैरह की थी नाथूलाल जी ने, तो बहुत ही आनंदित था। तो बहुत कमाल है। तो अच्छा राष्ट्र, एक और आज मेरे ना मन में क्या एक मतलब गुरुदेव ही ख्याल देते हैं, समझाते हैं कि शायद गुरुदेव है ना, जो हम कह देते हैं कल्कि अवतार है, लेकिन कल्कि अवतार का जो असल अर्थ है शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे। हम सभी लोग शोर तो मचा रहे हैं कल्कि कल्कि कल्कि, लेकिन असल में शायद हम नहीं समझ पा रहे कि वो कल्कि असल में वो है क्या। तो अभी जैसे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि जब हम गुरुदेव के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण गुरु का हो जाता है। मुझे अभी साधना मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं जो चाहता हूं मैं नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो गुरु चाहता है वही होगा। अगर मैं चाहूँ ना कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, या मैं ज्यादा प्रयास करके साधना में आगे बढ़ जाऊं, या साधना में कुछ मैं ज्यादा प्राप्ति कर लूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वही होगा जो गुरु चाहता है। वो माता कुंडलिनी शक्ति है ना, जो जिस प्रकार से वो चाहती है कि हमारा जीवन चले, उसी प्रकार से चलेगा। हमारी मन मर्जी नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कभी भी बहुत बार मैंने ना प्रयास करने की कोशिश की, क्योंकि साधना में तो मैं 2003 में मैं लग गया था। गुरुदेव से जुड़े हुए तो अभी 4-4.25 साल ही हुए हैं। तो तब से मैंने प्रयास किया था, लेकिन गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद भी मैंने और प्रयास, मैं प्रयास करता हूँ, अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि साधना और मतलब ज्यादा तेजी से आगे बढ़े।
तो लेकिन मैंने अभी क्या महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। वो माता कुंडलिनी शक्ति, गुरुदेव, वो उनकी मर्जी से ही मेरी आगे साधना चलेगी। मैं अपने उससे नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ जितना मेरे प्यारे गुरुदेव ने मुझे आदेश किया है कि बेटा मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करो और 2 समय ध्यान करो। हम तो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम कुछ एक्स्ट्रा करके कुछ ज्यादा प्राप्ति कर लेंगे, हम मेरी साधना में मैं मतलब आगे निकल जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें तो सिर्फ उतना ही करना है जितना गुरुदेव ने बताया। उसके बाद गुरुदेव अपने तरीके से चलाएंगे। राशिद, ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, ये पूरे ब्रह्मांड की माता है। ये इतनी जबरदस्त अनंत की पावर वाली है ना, इसकी ऊर्जा शायद हम सहन ही नहीं कर सकते, लेकिन ये गुरुदेव के कंट्रोल में है, गुरुदेव के कंट्रोल में चलती है। गुरुदेव को पता है हमारे लिए इस शक्ति का कितना उठना जरूरी है, किस प्रकार से हमारे जीवन को चलाना है। तो गुरुदेव भी ये चाहते हैं, है ना। तो मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है। मैंने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि मैं साधना के प्रति मैं ना कभी उदासीन नहीं हुआ। हमेशा मतलब मेरे मन में उत्साह रहा है और मेरे मन में एक लगन रही है, एक आग रही है, अंदर से जज्बा रहा है कि मैंने साधना करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। साधना में कमी नहीं आने दूंगा, साधना से ज्यादा करूंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरे ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा। जितना गुरु ने बताया उतना ही करना है। वो गुरुदेव जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसी प्रकार से साधना चलेगी। तो ये चीज अभी मुझे महसूस हो रही है। तो वाकई बहुत नाथूलाल जी को सुन के बहुत ही आनंद आया। तो बहुत मेरे गुरु भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं, सभी महान आत्माएं हैं। तो बड़ी कृपा है राशिद आपके ऊपर भी। तो आप एक ऐसे हमारे परिवार के सदस्य हो जिसने हमें सभी को जोड़ा। अभी कभी भी हम किसी को जानते थे, लेकिन आपके ग्रुप ने अभी हम सब एक दूसरे को जानने लग गए। अब कहीं भी गुरुदेव का कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, हम उधर जाते हैं ना, तो सभी गुरु भाई बहन मिल जाते हैं। तो अपना तक परिवार बन गया है ना, आनंद ही आनंद है। अभी पलाना में गए थे तो अपनी गुरु बहने और गुरु भाई दूर भी आए थे, तो अपने इस ग्रुप के माध्यम से वो हम एक दूसरे को जानने लगे। हम कहाँ जानते थे एक दूसरे को। तो बड़ी गुरुदेव की कृपा है। और आपके ऊपर ये जो गुरुदेव ने आपको ये सेवा दी हुई है ना, ये बड़ी महान है, कमाल है। आपका समर्पण सुबह शाम, भाई आप सुबह शाम स्टेशन करते हो, हम तो सुन भी नहीं पाते। हमारे पास इतना हम समय के वो मतलब पाबंद नहीं है कि हम आपको सुन ले। लेकिन आपका ये जो सुबह शाम का है भी, ये तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हो सकता है। गुरुदेव की महान कृपा होती तभी कोई कर सकता है, नहीं कर पाता। मैंने बड़ी बार प्रयास किया कि मैं भी सुबह शाम सेशन करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता। नहीं होते बिना गुरुदेव नहीं हो, बहुत मुश्किल है भाई। ये तो देखो, ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है। लेकिन एक चीज मैंने और महसूस की है, गुरुदेव सभी से, हर एक साधक से अपने अपने तरीके से वो करवा रहे हैं अपना प्रचार प्रसार। हर एक साधक से। एक गुरु भाई का मुझे कांगड़ा से फोन आया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास वो स्मार्टफोन तो है नहीं, नॉर्मल फोन है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया कि आप उसको ये मंत्र, गुरुदेव का मतलब मंत्र वगैरह भेजो। तो मैंने भेज दिया। तो मैंने समझा, मैंने बोला देखा भी यार, हर कोई अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, अगर कुछ है या कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से वो बता रहा है ना। तो ये भी हर कोई साथ प्रचार कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। कभी ये मत सोचो कि हम प्रचार में पीछे रह गए। नहीं भाई, आप किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, आपने किसी को भी बता दिया तो ओके। तो कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा। प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सभी गुरु भाई बहन लगे हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। चलो राशि में ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आप बोलते हो और बहुत प्रेरणादायक प्रदीप भाई, बहुत प्रेरणादायक बोलते हैं। अगर प्रदीप भाई को आप सब्र दे के ध्यान से अगर सुनोगे ना, तो अगर वो 200 शब्द बोलेंगे तो उसमें कोई एक शब्द होगा जो आपके अंदर अभूतपूर्व चेतना को टच कर जाएगा। और ये भी गुरु कृपा से ही होता है। कोई एक शब्द होता है जो साधक को पूरा बदल सकता है और उसकी चेतना को टच कर सकता है। और ये गुरु कृपा भी किसी किसी साधक पे होती है कि वो दूसरे साधक के मन को छू सके, या मन में कुछ साधना के लिए कुछ चेतना को ऊर्ध्वगति कर सके, गुरु के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना जगा सके। मैं जब भी प्रदीप भाई से बात करता हूँ तो मैं बात ये ज़रूर मेंशन करता हूँ कि मेरे समर्पण में प्रदीप भाई का बड़ा योगदान है। प्रदीप भाई के शब्द का एक ही लाइन उनकी मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया उसने। उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि हमें हमारा समर्पण है, लेकिन होता नहीं।
ये बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये क्या कह दिया और ये कैसे संभव है, क्या हो रहा है। तो ये सही बात है कि हम एक परिवार हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से साथ चलने से बहुत मदद मिलती है साधना में। और साधक को जो यात्रा उसे कई वर्षों में पूर्ण करनी होती है, बहुत कम वर्षों में वो यात्रा पूरी हो जाती है। और हम सबको एक दूसरे का सिर्फ सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर साधक की अलग यात्रा होती है, कोई बीच में तेज़ हो जाता है, कोई स्लो हो जाता है, फिर कोई तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से साधना है, सबका सम्मान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। और इस मिशन को जैसा प्रदीप भाई ने कहा कि चलाने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि कोई मिशन को ख़राब कर सकता है या मिशन में कुछ फेरबदल कर सकता है। वो ईश्वर का मिशन जो चला रहा है उसमें एक तुच्छ मानव फेरबदल कर ले, ये हो नहीं सकता। और अगर उत्तरपाड़ा का भाषण आप सुनो, उत्तरपाड़ा के भाषण में इतने मोती हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना के स्तर पर ही वो सारे मोती आप इकट्ठे कर सकते हो। अगर आपने 10 दिन पहले वो उत्तरपाड़ा का भाषण सुना तो उसमें आपने कुछ समझा होगा, आपको लगा कि आपने पूरा पढ़ लिया और पूरा समझ लिया। फिर आप 10 दिन की चेतना जो बदलती है उसके बाद उसको पढ़ना। वो जो वाणी गोयल जी कुछ कह रहे, शायद गोयल जी आप कुछ कह रहे हो, अशोक गोयल जी, अनिल गोयल भाई। जय श्री ओमिका। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। मैं बस एक थोड़ी सी क्वेरी थी, मैं आपसे पसंद करना चाहता था। 50 कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्लियर करके बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए गोयल भाई। मैं ये कहता हूँ, मैं जैसे हम आपस में बात करते हैं कि भाई अहंकार और क्रोध नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अहंकार और क्रोध भक्ति में अड़चन आती है इससे। हेलो। हाँ जी। अहंकार क्रोध आसानी से छूटता भी नहीं है। हाँ जी। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन इस तरह का हो कि भाई भाई हट जाए या क्रोध ना आए, जैसे अहंकार ना हो। तो मैं हाँ। मैं अभी थोड़ी बात पूरी कर दूं। एक्चुअली में क्या, थोड़ा सा एक सत्संग चल रहा था तो मैं उसको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा अहंकार और ये छूटने से बात नहीं बनती, इसको प्रेम से हृदय से अगर छोड़ा जाए तो इसका वो काम करेगा। अहंकार और क्रोध करेगा, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। तो क्या मतलब ये सही है ना इस तरह का? एक्चुअली क्या है कि सिद्ध योग में थोड़ा सा चेंज है। सिद्ध योग थोड़ी सी अलग तरह से कार्य करता है। जी। सिद्ध योग, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दिमाग में आज एक बात चल रही थी कि मैं आप सबसे पूछूं कि गुरुदेव का मिशन क्या है। इसके बारे में मैं पूछूं आप सबसे, आप क्या सोचते हो कि गुरुदेव का मिशन क्या है, ये प्रश्न था। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया है कि अहंकार और क्रोध और काम, ये चीज़ें कब छूटती हैं या कैसे छोड़ सकते हैं इनको, तो ये क्वेश्चन बड़ा रिलेटिव है इस बात से कि गुरुदेव का मिशन क्या है। जी। आप सब ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि इस मिशन में, गुरुदेव के इस मिशन में, ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू द ऋषि अरविंदों ने जो थ्योरी हमें दी, जो काम उन्होंने हमारे लिए किया, जिस लिए गुरुदेव नीचे आए हैं, वो ऋषि अरविंदों के मिशन की पूरी जो संरचना है, या कह दो एक ब्लूप्रिंट है जो ऋषि अरविंदों ने तैयार किया है। उस ब्लूप्रिंट को साक्षात रूप देने के लिए गुरुदेव आए हैं। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि गुरुदेव क्या बदलाव ला रहे हैं, तो आप सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में जब भी प्रेरणा हो कभी पढ़ने की, तो कोई ऐसी बुक मत उस तरफ मत भागो कि कुंडलिनी जाग के क्या करती है, चक्रों का भेदन होके क्या होता है, या फिर सिद्ध योग में कौन कौन से क्या है। वो सारी की सारी बुक्स वो पर्पस सॉल्व नहीं करेंगी। अगर कभी जीवन में पढ़ने की प्रेरणा हो तो ऋषि अरविंदो को पढ़ना, क्योंकि हम वही परिवर्तन के हिस्सा हैं जो ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है।
तो अगर स्वयं को पढ़ना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, क्या काम के लिए आपको इस योग में लाया गया है और वो क्या है, तो वो सिर्फ ऋषि अरविंदो ही आपको बता सकते हैं और नहीं, क्योंकि थ्योरी उन्होंने दी है। उसके बाद पतंजलि अष्टांग योग एक परिवर्तन की विधि बताते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है, सिद्ध योग में क्या क्या आता है। हठ योग में वो सब करना पड़ता है, सिद्ध योग में वो सब अपने आप होता है। ठीक है, अब मेन बात मैं ज़्यादा इस चीज़ पे आज बात नहीं करूँगा कि ये सेशन बहुत बड़ा है जो टॉपिक है। सिर्फ गोयल जी की बात का मैं देता हूँ कि जवाब दे देता हूँ संक्षेप में। गोयल जी बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जो काम है, क्रोध है और अहंकार है, इसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसको छोड़ नहीं सकते इसलिए कि ये जो उत्थान है, उत्थान का अर्थ होता है कि जो नीचे दबी हुई चीज़ें हैं या जो नीचे गिरी हुई चीज़ें हैं उनका उत्थान होना। जैसे काम है, काम का जब उत्थान होता है ना, जब वो उसका मुंह नीचे रहता है तब वो संसारिक काम रहता है, लेकिन जब उसका मुंह ऊपर हो जाता है वो काम परिवर्तन हो जाता है भागवत काम में, जिसकी सहायता से सहस्रार या मोक्ष की उपलब्धि कई संतों ने की है। आपकी यात्रा ऊर्ध्व गति की नहीं है किसी की भी, वो इसलिए कि आपको ऊपर इसलिए नहीं उठना है क्योंकि गुरुदेव नीचे आए हैं। गुरुदेव ने कहा मैं डिसेंडेंट हूँ, मैं डिसेंड करके आया हूँ, यानी कि जिसे मैंने सहस्रार में पाना था, ऊर्ध्व गति से पाना था, ऊर्ध्व चेतना में जाके सहस्रार में जिससे मिलना था, वो कह रहा है कि मैं नीचे आया हूँ, मैं डिसेंडेंट हूँ। तो वो नीचे आ गया, मुझसे मिल गया, मैं उससे मिल रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो सहस्रार में है उसने मुझे दर्शन दे दिए, गुरु रूप में सब दे दिया उसने। तो फिर भी वो पोजीशन मुझे हासिल क्यों नहीं हुई कि जो सहस्रार में मिलने वाले से होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे नीचे में जो अंधकार है, जहाँ पर काम बसता है, क्रोध बसता है या जहाँ पर अहंकार बसता है, वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अंधकार के कारण है। मैं उस अंधकार में दिया जो सहस्रार में जल रहा है, जो प्रकाश सहस्रार में है, वो प्रकाश मैं हूँ नीचे, और वही प्रकाश नीचे भी है। सबसे नीचे का तल जो है उसमें प्रकाश है और तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है, और मैं उसी लिए आया हूँ। और इस समय जो तुम्हारे पास शरीर है वो भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। सिर्फ आपका शरीर कैपेबल है उस अंधकार को दूर करने के लिए, आपका प्राण भी कैपेबल है, लेकिन आपका मन कैपेबल नहीं है उस अंधकार को दूर करने के लिए, ठीक है। तो मन को मैं परिवर्तन कर दूंगा, मन को मैं रिप्लेस कर दूंगा, उसकी जगह मैं अति मानसिक तक मैं तुझे ले जाऊंगा। जिस दिन तेरे पास अति मानसिक आ गया, जिस दिन तूने अति मानसिक कर लिया, जो पूरा अंधकार है वहाँ पर रोशनी हो जाएगी। तो मेरा जो ये मिशन है, इसका अर्थ है कि तमस को हमेशा के लिए उज्ज्वलित कर देना, ठीक है। जो जहाँ पर ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, जहाँ पर ये निवास करते हैं, या तो मैं उस जगह को छोड़ के अंधकार को चला जाऊं और इनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी जड़ तत्व में। लेकिन ऋषि अरविंदो ने कहा कि मुझे छोड़ के नहीं जाना है। जहाँ अंधकार है, जहाँ मैं इस समय हूँ पार्थिव में, वहाँ पर ही काम, क्रोध, क्लेश और मृत्यु वहीं पर ही है। मैं यहीं पर ही रहूँगा, और जो ये अंधकार में ये सारे बसते हैं, मैं यहाँ उजाला चाहता हूँ। हे कृष्ण, तू यहाँ उजाला बन के आ जा, इसको उजाला कर दे। तो जब जो मैटर है, जो अंधकार है, जो जहाँ पर सब कुछ है, उससे उज्ज्वलित करने की साधना है, ना कि सहस्रार उजाले में पहुँचने की यात्रा है। तो जिस दिन वो जहाँ अंधकार जिसमें ये सब पनपते हैं, वहाँ पर वो प्रकाश हो जाएगा जो सहस्रार में है। तो इन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। इन्हें परिवर्तित, इनकी एग्जिस्टेंस जिस अंधकार से है, वो अंधकार ही अगर ख़त्म हो जाए, जिस गर्भ से माँ बच्चे को जन्म देती है, अगर वो गर्भ ही ना हो तो बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। तो सिर्फ आप एक अकेले इंसान अगर चाहें कि मुझे काम, क्रोध और अहंकार से मुक्ति मिल जाए, तो सिद्ध योग उसके लिए पर्टिकुलर एक चेतना के लिए नहीं है,
बल्कि जितनी भी विशिष्ट चेतनाएं हैं उन सबको मुक्त करवाने के लिए सिद्ध योग है। सिद्ध योग पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी तत्व के लिए है। तो मैं कभी अहंकार को छोड़ के जाऊं या काम को छोड़ के जाऊं, ये मेरा सिद्ध योग का पर्पस नहीं, बल्कि जहां पर ये पनपते हैं, जहां से उठते हैं, वो जगह को इनलाइट करना ही सिद्ध योग का पर्पस है। ताकि ऊपर और नीचे, पृथ्वी तत्व जो है वो सबसे नीचे है अंधकार में, आकाश तत्व सबसे ऊपर है। इन दोनों का मिलन दो तरीके से हो सकता है, या तो मेरी चेतना उठ के आकाश में चली जाए, मेरे इंडिविजुअल पृथ्वी तत्व ये जो है वो उसमें मोक्ष हो गया। एक ये है कि वो आकाश तत्व नीचे आ जाए और मैं उस आकाश तत्व के साथ नीचे पृथ्वी में जाऊं। बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन है सिद्ध इस साधना की। आगे जितने भी साधु संत आए हैं उन्होंने कोशिश की, ये साफ श्री अरविंदो ने ये साफ बात कही है कि जो संत आए, जो महान ऋषि आए, उन्होंने भी कोशिश की, कई हजारों साल तक नहीं कर सके। वो ऊर्ध्व गति कर ली, लेकिन वो मिलन ऊपर हुआ लेकिन नीचे नहीं हुआ। तो मैं धरती के लिए वो वरदान मांगा है श्री कृष्ण से जो धरती मांग सकती थी, क्योंकि धरती को छोड़ के सारे ऊर्ध्व चेतना में चले जाते थे संत ऋषि जितने भी हुए, लेकिन नीचे किसी ने नहीं लाया उसको। अब ऋषि अरविंदो ने कहा, उनको जो आदेश हुआ कि मैं नीचे आऊँगा, लेकिन मेरे नीचे आने के बाद भी तुझे समय लगेगा, इसलिए मुझे ऐसी चेतनाएं इस पृथ्वी के ऊपर में चाहिए जिनके माध्यम से ये धरती के ऊपर मैं बिखर जाऊं। तो श्री श्री अरविंदो ने कहा था कि मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अकेले ने पहले सिद्ध किया कि नीचे आ सकता है वो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पे उतारने के लिए उन्होंने कहा था 100 ही काफ़ी हैं। और ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही, ये बात उनके गुरु ने कही थी, विवेकानंद ने कही थी कि मेरे जैसे अगर मुझे 100 दे देना कृष्ण, तो मैं इस पूरी धरती का परिवर्तन कर सकता हूँ। ये उनके गुरु की इच्छा थी, जो बाद में ऋषि अरविंदो ने पूरी की अपने गुरु की इच्छा, और कहा मुझे 100 ही चाहिए। और जब वहाँ पे जो 100 लोग होते थे वो अलग अलग चेतनाओं के होते थे, उनको कुछ फील नहीं हो रहा, वेसल्स हैं, कुछ नहीं फील हो रहा उनको। तो एक ने कहा था कि ऋषि अरविंदो, हम शायद सबसे बेकार, निकम्मे और नालायक शिष्य हैं आपको शायद बेहतर शिष्यों की ज़रूरत थी जो आपके कार्य में मदद करते। तो ऋषि अरविंद कहते इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अलग अलग चेतनाएं चाहिए, होशियार नहीं चाहिए या कोई पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं चाहिए। वो आपने करना कुछ भी नहीं, जैसा प्रदीप भाई ने कहा कि हमने कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक वेसल हो और वो चेतना आपके माध्यम से नीचे उतर रही है। आपका शरीर वो वेसल है, वो यहाँ से सीधा नीचे आ रहा है, बिल्कुल मूल धारा में नीचे आ रहा है। आपकी सिर्फ आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप एक साधक हो, आपको नाम जप और ध्यान दिया है क्योंकि आप उस लायक बन सको, आपके शरीर वो लायक बन सके कि वो चेतना नीचे उतर सके। ये आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। और ये जो किया जा रहा है इसकी तैयारी कई वर्षों से चली आ रही है। उत्तरपाड़ा का भाषण पढ़ो, उसमें कृष्ण ने कहा कि जो परिवर्तन मैं तेरे माध्यम से लाना चाहता हूँ इसकी तैयारी मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। एक सेकेंड, अबे जरा इधर आना बेटा, पूनम एक मिनट इधर आना जरा, मैं एग्जैक्ट शब्द आपको बताता हूँ। यहाँ पे उत्तरपाड़ा का भाषण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, उत्तरपाड़ा का भाषण है, देखो पतली सी छोटी सी बुक है, बिल्कुल बिल्कुल जो तूने पहले निकाली थी मेरे लिए। इसके आगे अष्टवक्र गीता की, हाँ ये निकाल ना, इस सुनो, उत्तरपाड़ा का भाषण है, उत्तरपाड़ा का भाषण है, अष्टवक्र गीता के साथ में है, अष्टवक्र गीता के साथ में है। हाँ ये एक दे दो, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट शांति बनाए रखे जरा। वो लगा के पानी का, हाँ मैं इनका माइक बंद कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक बड़े स्केल पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ,
हाँ, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, इसलिए डरो मत। मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूँ, अपने उस काम की ओर मुड़ो। और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो, यह सब मैं कर रहा हूँ, तुम या कोई और नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तुम या और कोई नहीं कर रहा। जो परिवर्तन आज आप महसूस कर रहे हो, जैसे प्रदीप भाई ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये वही लाइन है कि ये मत समझना कि तुम कुछ कर रहे हो या कोई और कुछ कर रहा है, मैं कृष्ण कर रहा हूँ। ठीक है। और जो आप परिवर्तन आपके अंदर बैठा है ना, आपका गुरु, अगर आपको जरा सा भी डाइट है कि ये कृष्ण नहीं है, तो इस उत्तरपाड़ा की भाषण की लाइन को पढ़ना और आपको पता चलेगा कि अगर वो कर रहा है तो वो स्वयं नीचे आके आप में परिवर्तन कर रहा है। और आप में परिवर्तन लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तुम और नहीं, चाहे कितना बादल घिरें, चाहे कितने खतरे और दुख कष्ट आएँ, कठिनाइयाँ हों, चाहे जितनी असंभवताएँ आएँ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं होगा। मैं जिस चीज़ को लाना चाहता हूँ उसे कोई मानव शक्ति रोक नहीं सकती। इस बीच वे मुझे उस एकांत कालकोठरी में बाहर ले आए और मुझे उन लोगों के साथ रख दिया जिन पर मेरे साथ ही अभियोग चल रहा था। आज आपने मेरे आत्म त्याग और देश प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं जब से जेल से निकला हूँ तब से इसी प्रकार की बातें सुनता आ रहा हूँ, किंतु ऐसी बातें सुनने में मुझे लज्जा आती है। मेरे अंदर एक तरह की वेदना होती है, क्योंकि मैं अपनी दुर्बलता जानता हूँ। ये ऋषि अरविंदो कह रहे, मैं अपने दोषों और त्रुटियों का शिकार हूँ। मैं इन बातों के बारे में पहले भी अंधा न था, और अब मेरे एकांतवास में ये सब की सब मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई हैं, तो मैंने इनका पूरी तरह अनुभव किया। तब मुझे मालूम हुआ कि मनुष्य के नाते मैं दुर्बलताओं का एक ढेर हूँ, दोष भरा एक अपूर्ण यंत्र हूँ। मुझ में ताकत तभी आती है जब कोई उच्चतर शक्ति मेरे अंदर आ जाए। जब मैं उन युवकों के बीच में आया और मैंने देखा कि उनमें से बहुत से एक प्रचंड साहस और शक्ति है अपने को मिटा देने की, और उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। इनमें से एक दो ऐसे थे जो केवल बल और चरित्र में ही मुझसे बढ़कर नहीं थे, ऐसे तो बहुत थे, बल्कि मैं जिस बुद्धि की योग्यता का अभिमान रखता था। ऋषि अरविंदो ने यहाँ पर एक बहुत एक्सेप्टेंस से एक बात कही है कि मैं जिस बुद्धि की योग्यता का अभिमान रखता था। ऋषि अरविंदो के बुद्धि के बारे में अगर आप जानना चाहो ना, ही वॉज सो ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, सो ब्राइट। आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा कि वो किताब देखते थे, पढ़ते थे और कर देते थे। ऋषि अरविंदो भी उसी तरह से काफ़ी टैलेंटेड, और एक बुक को पढ़ा मतलब उनकी इतनी हाई बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा थी उनमें कि संसार का कोई, उनकी सबसे खास बात ये थी, ऋषि अरविंदो ने कहा कि मैं अगर रामकृष्ण परमहंस को, वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, इन दोनों की क्वालिटीज़ जो थी वो ऋषि अरविंदो में भर के, दोनों की गुरु और दादा गुरु दोनों उनके बीच में पूर्ण रूप से थे। क्या कह रहा था मैं, उन्होंने कहा कि क्या कहा भूल गया। अच्छा, शायद मुझे यहाँ से नहीं भटकना चाहिए। भगवान ने मुझसे फिर कहा, यही वह युवक है। लेकिन ऋषि अरविंदो, अभी इतना सब्जेक्ट है, ऋषि अरविंदो वॉज टू ब्राइट, इतने उत्तम थे। और उन्होंने यहाँ पे कन्वेंशन किया कि मुझे अपनी बुद्धि पर अभिमान था कि मैं बुद्धिमान हूँ। ये देखो कहा, उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत, बल्कि मैं जिस बुद्धि की योग्यता का अभिमान रखता था, यानी कि हाँ, जो मैं कहना चाहता था, ऋषि अरविंदो की जो कन्विक्शन थी वो क्या थी कि अगर उन्होंने ये ठान लिया ना कि मुझे चांद को इस धरती के ऊपर में लाना है, सोचो ये विचार उनके मन में आ गया, तो ऋषि अरविंदो उस काम को तब तक नहीं करेंगे जब तक वो अपने मन, प्राण और शरीर को इसलिए तैयार ना कर दें कि मैं चांद को धरती पर ला सकता हूँ और मैं ला के ही रहूँगा। उनकी कन्विक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो कहते थे, मैं कोई कार्य अगर करूँ उसका रिजल्ट जो है
मैंने मान लिया कि ये रिजल्ट हासिल किया जा सकता है और ये मैं रिजल्ट करूँगा। इतनी कन्विक्शन कि ऋषि अरविंदो ने जो भी किया इतनी कन्विक्शन के साथ किया और उन्हें वो हासिल हुआ। 3 दिन में जो मन को स्थिर कर ले, मन को नीरव कर ले, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं योग करूँगा तो मैं इसे पाऊँगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस जो ऋषि नहीं कर सके, जो हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि नहीं कर सके, वो मैं करूँगा, लेकिन मुझे माध्यम मिलना चाहिए योग का। योग के माध्यम से उन्होंने वो किया पृथ्वी के लिए जो कोई नहीं कर सका। इसी बात पे उन्होंने कहा कि मैं जो पृथ्वी के लिए मैंने मांगा है वो उससे बड़ा नहीं मांग सकती थी। सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन। तो वो एक अकेले नहीं थे। ऋषि अरविंदो की चेतना को आप एक अकेली चेतना मत समझ लेना कभी भी। ऋषि अरविंदो में कई चेतनाओं का समागम था, कई चेतनाओं का समागम था। वो दिखने में मामूली, या कहें मुझे कृष्ण की सिद्धि जो हुई उनको 24 नवंबर 1926 को जो उनके शरीर में प्रवेश हुआ, जो उनका रूपांतरण हुआ और फिर उसके बाद जो भी हुआ, वो ऋषि अरविंदो कोई साधारण मनुष्य पैदा ही नहीं हुए। वो कोई महान ऋषि थे और एक नहीं, पता नहीं कितने उनके जन्मों की चेतना, सारी चेतनाओं ने एक साथ काम किया है। ये जो बदलाव है युग परिवर्तन का, ये साधारण नहीं, बहुत बहुत अच्छा। चलो अच्छा, इसमें मैं जो बात पे आना चाहता हूँ, इसके बाद अचानक कुछ हुआ और क्षण भर में मुझे कालकोठरी के एकांतवास में लेकर, मैं वो पर्टिकुलर आपको बात कहना चाहता हूँ जो है। इसलिए योग से मुड़ा आवाज करके संकल्प किया, मेरा सोचना सही है या नहीं, मैं तो उस भाव की प्रार्थना से, हे भगवान यदि तुम हो तो तुम मेरे हृदय की बात जानते हो। तुम जानते हो कि मैं मुक्ति नहीं मांगता, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगता जो दूसरे मांगा करते हैं। मैं केवल इस जाति को ऊपर उठाने की शक्ति मांगता हूँ। मैं केवल यह मांगता हूँ कि मुझे इस देश के लोगों के लिए, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जीने और कर्म करने की अनुमति मिले, और प्रार्थना करता हूँ जीने और कर्म करने की अनुमति मिले, और यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना जीवन उनके लिए लगा सकूँ। मैंने योग सिद्धि पाने के लिए बहुत दिनों तक प्रयास किया और अंत में किसी हद तक मुझे सफलता मिली भी, पर जिस बात के लिए मेरी बहुत अधिक इच्छा थी उसके संबंध में मुझे संतोष नहीं हुआ। तब उस जेल के उस काल कोठरी में एकांतवास में मैंने उसके लिए फिर से प्रार्थना की। मैंने कहा मुझे अपना आदेश दो। अब सुनना ध्यान से। मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं और कैसे करूं, मुझे एक संदेश दो। इस योगा युक्त अवस्था में मुझे 2 संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति का उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल के बाहर आना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। ये जो यहाँ अभी तक लाइन है ना, इसमें बड़े गूढ़ रहस्य है, ऐसे रहस्य जो इस यहाँ पर लिखे नहीं गए, यहाँ पर लिखे नहीं गए। लेकिन जब आपकी चेतना इतनी उस जगह पर आ जाएगी जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इन लाइनों के बीच में क्या हुआ है, इन लाइनों के बीच में वो कृष्ण उनको कह रहे हैं, योगी श्री अरविंदो को कह रहे हैं कि तूने जो मांगा था, इस जन्म की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर इस जन्म की बात ही नहीं हो रही। ध्यान से सुनो। कहाँ गया? हाँ, औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। यहाँ पर विवेकानंद की चेतना को आप स्पर्श कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों, विवेकानंद जी तो जब जीवित थे तब ऋषि अरविंदो भी थे, ठीक है। इस तरह से चेतना को जोड़ने की कोशिश मत करना कि 2 व्यक्ति जब हैं तो कैसे वो हो सकता है, नहीं। यहाँ पर विवेकानंद ने कहा था अमेरिका में कि मुझे, या जहाँ भी कहा था कि मुझे 100 चाहिए। वो क्या परिवर्तन करना चाहते थे वो वहाँ जानते थे। उन्होंने इसके आगे कुछ नहीं कहा कि 100 क्यों चाहिए। 2 देश का परिवर्तन, जो पूरे भारतवर्ष या पूरे दुनिया का परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या है वो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने 100 मांगे। और उसके बीच में एक बहुत बड़ी भक्ति साधना और बहुत बड़ा वार्तालाप है
जो कहीं लिखा नहीं, लेकिन सिर्फ चेतना के उच्चतर स्तर पे जाके उसको ग्रहण किया जा सकता है। और वही बात जब वो कहते हैं ऋषि अरविंदो से कि ये एक चेतना नहीं, जैसे फिर ऋषि अरविंदो ने इस बात को अलग क्लियर किया कि मैं और श्री माँ, जो श्री माँ थी उनके साथ, हम दोनों को अलग चेतना मत समझना, हम भी एक चेतना है। ये बात उन्होंने, जो मैं बात अभी कह रहा हूँ, आपको अगर कष्ट हो इस बात को समझने के लिए, ये कैसे हो सकता है दोनों चेतना, हजारों चेतनाएं या कई चेतनाएं एक मनुष्य में काम करे, तो ये बात ऋषि अरविंदो ने अपने शिष्यों को कही कि मुझे और श्री माँ को अलग नहीं समझना, हम दोनों एक ही चेतना है। ठीक है, तो ये मेरी बात नहीं हुई, ये ऋषि अरविंदो की बात हुई। तो उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और मेरा काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है, वह चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूँ। 1 वर्ष के अंदर जो उनकी साधना थी, कहीं ऋषि अरविंदो के बारे में अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ो तो ऋषि अरविंदो ने बताया नहीं किसी को। कहते मेरे जीवन के बारे में जानना उचित, मतलब संभव नहीं है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया। वो इसलिए था, उस चीज़ को गुप्त रखा। एक शिष्य ने कहा था कि मैं आपके बारे में आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, मैं सबको पता चले कि आपका जीवन कैसा रहा। लेकिन ऋषि अरविंदो को उनके पत्रों के माध्यम से, सावित्री के माध्यम से, उनके वर्क के माध्यम से लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जीवनी को कोई नहीं जानता। हाँ, जो बाहर से हमें दिखा भौतिक रूप में कि वो आए, वो पढ़ने गए, उनकी शादी हुई, वो जेल गए, ये जीवनी आपको दिखती है। लेकिन उन्होंने कहा था आपके अंदर जो घटित हो रहा है वो बताओ, लेकिन वो नहीं है कहीं भी, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। उसका कारण एक ही है कि ऋषि अरविंदो आपको क्या बताएं कि वो चेतनाएं जो अंदर, जिस चेतनाओं के उन पे प्रभाव है, या जो एक चेतना नहीं है बल्कि कई चेतनाएं हैं, वो संसार समझने के उस समय मेरे ख्याल लगता नहीं है कुछ, और अभी भी नहीं समझ सकता, आगे भी नहीं, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि जिसके काम की उनकी जीवनी है वो उसको प्राप्त कर लेगा। उसको किसी किताब की ज़रूरत नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चेतना के उस स्तर पे जाते ही उनके शब्दों के गैप के बीच में, उनके शब्दों के बीच में ही वो पूरी जीवनी को समझ लेगा। जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी चेतना बहुत ऊंची है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जी, चेतना को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, चेतना किसको कहते हैं? अच्छा, चेतना किसको कहते हैं? अच्छा, मैं करता हूँ, ये टॉपिक पकड़ के रखो, ये पहले ये फिनिश कर लेता हूँ हैं? अच्छा, तो क्या मैं ये नहीं कहता कि मेरी चेतना वैसी है या फिर मैं उसे ग्रहण करूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे प्रदीप भाई की बात वापस याद करो कि करने कराने वाला वो है, वो कर रहा है, और आप एक माध्यम हो। बस उस समय आप उस समय सही समय पे सही जगह पे हो, तो आपका माध्यम यूज़ कर लिया गया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उनको समझने की चेतना मेरी नहीं है, श्री अरविंदो को। और लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको समझने के प्रयास मेरी तरफ से किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, मुझसे प्रयास करवाए जा रहे हैं कि मैं उनको समझूं, और ये मैं नहीं कर रहा, मुझसे वो प्रयास करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उस प्रयास में शायद ये थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, एक जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। मतलब चेतना से मतलब जो आत्मा या परमात्मा जो अपने अंदर सब में है, वही चीज है, उसी को कहना चाह रहे हैं ना? देखिए, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि सोचो आपने एक घर बनाया, ठीक है, उसमें आपने पूरी वायरिंग कर दी, लाइन डाल दी पूरी, है ना, लेकिन बिजली नहीं दी। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड, इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड है, समझ लो, उन सब में लाइन डाली हुई है। उसे कहते हैं शक्ति का प्रसार। लेकिन शक्ति में जब तक चेतन नहीं आता तब तक वो चेतना नहीं बनती। चेतन और शक्ति, मेन चीज तो वही है ना। जब जहाँ जहाँ मिलन होता है ना, जैसे कहा कि ये सहस्रार है और मूलाधार है, ठीक है, और शक्ति नीचे बैठी हुई है और चेतन ऊपर बैठा हुआ है, तो वो सुषुप्त अवस्था में। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ इनका मिलन होता जाएगा, अगर आपकी कुंडलिनी ऊपर उठती है ना, जैसे कहते हैं ऊपर उठी, तो जितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी उतने में आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का मिलन हो चुका है, उसके सारे रहस्य खुल गए, वो चेतना है।
ठीक है। जी। इनका मिलन एक साथ नहीं हो जाता, यहाँ पे पूरा योग नहीं होगा। इनका मिलन जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती रहती है, वो चेतना का प्रसार सब जगह है। वो जहाँ जहाँ शक्ति तार डाल दी वहाँ लाइट हो जाएगी। तो शक्ति जितना ऊपर उठती रहेगी वो चेतना में बदलती रहेगी, उसके बारे में अवेयरनेस होती जाएगी। जैसे नीचे के निम्न ब्रह्मांड हैं समझ लो, और जैसे जैसे ऊपर उठती रहेगी तो आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा हर चीज़ के बारे में। जैसे हृदय से जब वो जागृत होना शुरू होती है शक्ति, तो हृदय से प्रेम के बारे में पता चलता है कि असली प्रेम, शुद्ध प्रेम क्या है, शुद्ध सत्य क्या है। तो शुद्ध सत्य को जान लेना और भौतिक सत्य को जानना, भौतिक सत्य को जानना उसकी चेतना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य, आत्मा के सत्य को जान लेना चेतना है। तो क्योंकि वहाँ पर हृदय में उन दोनों का मिलन हो चुका है, तो जहाँ जहाँ उसका मिलन घटित होगा उस स्तर पे वो अवेकनिंग हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, वो चीज़, वो चेतना आप में आ जाएगी। कहेंगे इसकी चेतना हृदय चक्र की है, इसकी चेतना विशुद्धि चक्र की है, इसकी चेतना आज्ञा चक्र की है, या इसकी चेतना सहस्रार चक्र की है। तो मतलब जहाँ जहाँ इन दोनों का मिलन हो गया वहाँ की सारी संपूर्ण संपत्ति आपको मिल गई, अवेयरनेस आपको मिल गई, इनलाइटनमेंट वहाँ की मिल गई, और आप वहाँ पर चेतन हो गए। उसको चेतना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ? मतलब एक बात, चेतना और चेतन अलग है, चेतना अलग है। शक्ति और चेतन दोनों एक है, विभिन्न रूप में देखते हैं उनको, दोनों अलग अलग हैं, तो चेतना नहीं है। जैसे मनुष्य पैदा होता है, अचेतन पैदा होता है, अचेतन। अगर वो गुरु ना मिले और उसकी आत्मा ना जागृत हो तो वो अचेतन ही मर जाता है, निद्रावस्था में ही मर जाता है, समझ लो, ऐसी बात है। लेकिन अगर गुरु मिल जाए, शक्ति उठनी शुरू हो जाए, तो वो सचेतन होना शुरू हो जाता है। सचेतन का अर्थ है चेतना, सचेतन कह लो या फिर चेतना कह लो, ये दोनों इक्वल है। चेतन और शक्ति का मिलना ही सचेतन होना और चेतना का आना, ये है। ठीक है गोयल साहब, थोड़ा बहुत हुआ क्लियर? हाँ, क्लियर। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा, अब मैं उस शब्द पे आता हूँ जिस पे हम बात कर रहे थे। दूसरा संदेश का, हाँ दूसरा संदेश पढ़ रहा था मैं। अब सुनिए दूसरा संदेश। वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है, वह चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूँ। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है, और अब यह धर्म अन्य राष्ट्रों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्र को उठा रहा हूँ। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं। अब ये जो प्रमाण दिए गए हैं ना, ये कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कहीं मिलेंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बीच में गहन वार्तालाप है। अच्छा, और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपने राष्ट्र को यही वाणी सुनाना कि मैं इनका माइक बंद कर देता हूँ, अनिल भाई का। वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं, वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूँ। अतः जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा तो इसका अर्थ होता है कि सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है कि सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूँ, सभी मनुष्य और सभी वस्तुओं में हूँ। मैं इस आंदोलन में हूँ और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी कर रहा हूँ जो विरोध करते हैं और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूँ और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, पर वे मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम यह जाने बिना कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते कुछ और हो, कर बैठते कुछ और हो। तुम एक परिणाम का लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जैसे उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। ये वो लाइन है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द नहीं, ये आपको उस रहस्य में लेके जाते हैं जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए खोजे थे। इन्होंने कहा कि मैंने ऋषि मुनियों के माध्यम से एक इसको उठाया है, और फिर ये कहते हैं कि मैं एक ज़माने से
इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ और अब समय आ गया है, अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर लेके जाऊँगा। ये जो बात है जिसकी पूरा पढ़ दूँ फिर आते हैं, एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना। दूसरा, क्योंकि आधे में छोड़ना मुझे सही नहीं लगता। यही वे वाणी है जो मुझे आपको सुनानी है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पर। आपकी सभा का नाम है धर्म रक्षिणी सभा। अस्तु। धर्म का संरक्षण, दुनिया के सामने हिंदू धर्म का संरक्षण और उत्थान, यही कार्य हमारे सामने है। परंतु हिंदू धर्म क्या है, अब समझना कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। ठीक है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो क्या है, अब समझो। जो हम अभी तक सनातन धर्म के बारे में जानते आ रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कार्य करने के ढंग है, बदलाव, वो जो बदलाव करता है, क्या बदलाव है वो है। लेकिन एक्चुअल में सनातन धर्म है क्या? ऋषि मुनियों ने इस शरीर को आध्यात्मिक विज्ञान से ढूंढा, खोजा, सब चीज़ें इसके अंदर देखी, ध्यान योग से इसके अंदर की सारी चीज़ें देखी। उन्होंने ये देखा कि जो इसके अंदर है वो सब कुछ बाहर है। फिर उन्होंने कहा जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये सनातन धर्म है। कैसे? सनातन धर्म जो है वो ये शरीर का धर्म है। जिस दिन मनुष्य शरीर गठन हुआ उस दिन सनातन धर्म घटित हुआ, क्योंकि इस शरीर को जो डिफाइन करता है, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी रचना क्या है, ये क्यों अंदर और शरीर से बाहर एक है, वो सनातन धर्म है। क्योंकि उसकी रचना को एक्सप्लेन करता है वो, और उसकी रचना करता है वो धर्म। इसकी रचना को अगर जानना है तो सनातन धर्म को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो रचयिता है, वो क्रिएटर है। वो धर्म ही एक औजार है जो उस परब्रह्म ने यूज़ किया और इस शरीर को रचा। तो सनातन धर्म वो औजार है जिससे उसने सब कुछ घटा। अब ये औजार, ये मत सोचना यार ये हथौड़ा छेनी ये सब औजार है। औजार का अर्थ वो नहीं होता। औजार का अर्थ होता है आइडिया, थॉट, संकल्प, जिससे उसने इस शरीर को रचा, उसे आप चाहे कह दो। अब कैसे कैसे आपके शरीर के अंदर जो भी है वो बाहर है। आप में जो परिवर्तन आता है वो प्रकृति में पहले आता है, या ये कह दो कि दोनों समभाव में आते हैं। आप का जो अस्तित्व है, इसकी जो रचना हुई, एक मिनट गोयल साहब आपका माइक खुल रहा है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसकी जो रचना हुई वो पृथ्वी पे जो परिवर्तन हुआ उसका और शरीर का एक साथ हो रहा है। लेकिन आपको सिर्फ थ्योरम्स में सिर्फ इंसान का परिवर्तन दिखा। आपने कहा कि पहले उनका गुरुदेव का, कृष्ण का मछली का अवतार हुआ, मछली का हुआ, फिर कच्छप का हुआ, ऐसे कुछ हुआ। फिर वो करते 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 दशम अवतार में आए और उनका पूर्ण विकास हुआ। ये आप इंसान के परिवर्तन को जानते हो, लेकिन सनातन धर्म इससे ज़्यादा उजागर करता है चीज़ों को। वो कहता है कि तुम जब बने तो तुम्हारी उत्पत्ति जड़ से हुई, जड़ तत्व से हुई तुम्हारी उत्पत्ति। एक बार मुझे स्वप्न आया, मैं भटक ना जाऊं क्योंकि बहुत क्रॉस लाइन्स हैं यहाँ पर। एक बार मुझे स्वप्न आया कि गुरुदेव मुझसे कह रहे, जिस दिन पहली बार मुझे गुरु माँ दिखी थी स्वप्न में, पहले नवरात्रे की बात है, सुबह की। ध्यान के बाद मुझे निद्रा आ गई और मैं सो गया। स्वप्न में गुरुदेव आए। गुरुदेव ने मुझे कहा, बहुत सारे और भी शिष्य खड़े थे, कहा कि ये सब कुछ जो बना है ना, ये पृथ्वी से बना है, पृथ्वी से आया है। मैं खुद पृथ्वी से आया हूँ, मैं खुद पृथ्वी से बना हूँ।
इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। और जैसे ही उन्होंने ये बात ख़त्म की, मैं देख रहा था दीवार पे गुरुदेव, दादा गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई है और गुरु माँ की भी फ़ोटो लगी हुई है। तो जैसे ही गुरुदेव ने ये बात ख़त्म की, एकदम मेरे सामने एक देवी स्वरूप आई, बिल्कुल राजस्थानी पहनावे में आई। मैंने उन्हें इसीलिए पहचान लिया क्योंकि वो राजस्थानी पहनावे में थी। और मेरे मन में और कोई दूसरा थॉट नहीं आया कि ये कोई देवी जगदम्बा या फिर दुर्गा काली कुछ भी है। मेरे मन में सिर्फ यही है कि ये गुरु माँ है। और मेरे मुंह से ये निकले कि मैं उनको देख के भौचक्का रह गया। मैंने कहा इतनी शालीन सुंदर, एक जैसे होता है ना, यू आर सो प्रिटी, आप इतने सुंदर हो, यू आर सो प्रिटी, ऐसा कुछ मैंने कहा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं भी। और वो स्वप्न वहाँ पे खंडित हो गया, उनके दर्शन के बस क्षणिक भर खंडित हो गया। अच्छा, अब मैं कह रहा था ये माँ के बारे में, ये गुरुदेव ने जब मुझे बताया स्वप्न में कि पृथ्वी तत्व की महत्ता क्या है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जितनी भी संरचना हुई, सबसे पहले जो उत्थान की जो शुरुआत हुई, उत्थान की शुरुआत जब नीचे आ रहे थे ना, जब संरचना हो रही थी, तब लास्ट में जड़ हो गया। तो लास्ट संरचना कौन सी हुई? जड़। उत्थान जब होना शुरू हुआ तो कहाँ से होगा? जड़ से होगा। आपकी जो कुंडलिनी उठती है ना, नॉर्मल जो अभी तक जितना भी सब था, वो जड़ से उठते थे। शरीर को कहते थे हठ योग से इस जड़ को, इस शरीर को एक लय में लाना, फिर प्राणायाम से प्राणों को कंट्रोल करना, फिर प्राण को कंट्रोल करने के बाद, प्राण रस्सी है मन की, प्राण कंट्रोल में आ गए, कुंभक मुंबक लगाना शुरू कर दिया, सांस रोकना शुरू कर दिया, तो मन को पकड़ लिया और मन को कब्जे में कर लिया, और फिर यहाँ से उठ गए तो अध्यात्म में प्रवेश कर गए। ये हठ योग। तो हठ योग शुरू करता है जड़ से उत्थान। सनातन धर्म, ये ज्ञान जो कहते हैं ना, हठ योग है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो ज्ञान है ना, इस जैसे एक फॉर्मूला होता है, इन सब का फॉर्मूला है सनातन धर्म। क्योंकि शरीर सनातन धर्म के फॉर्मूले से बना है। वो फॉर्मूला ये बताता है हमें वो कि मैं क्या हूँ। सनातन धर्म स्वयं, अगर मैं कहूँ ना, आज मैं ये कहूँ यहाँ बैठ के कि सनातन धर्म ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही सनातन धर्म है, इस समय जो मेरे भाव उठ रहे हैं कि अगर हम कृष्ण में और सनातन धर्म में भेद करते हैं तो ना हम कृष्ण को जानते हैं, ना हम सनातन धर्म को जानते हैं। क्योंकि उन्होंने जब रचना की, उन्होंने स्वयं को नाम दिया सनातन धर्म। मेरी रचना का नाम या मेरे संकल्प का नाम, इस सब कुछ घटने का नाम ही सनातन धर्म है। इसलिए सब कुछ सनातन में ही आता है। सारे विज्ञान सनातन में आते हैं, सारी घटनाक्रम सनातन में आती है। तो वो घटनाक्रम घटी। अब वो सारी घटनाक्रम जब जड़ तक घट गई तो उसको वापस लाने का यंत्र भी, लाने का शस्त्र भी, लाने का विज्ञान भी, लाने का औजार भी सिर्फ, और लाने का फॉर्मूला भी सिर्फ वही हो सकता है जिससे उसकी रचना हुई, और वो है अगेन सनातन धर्म, और वो है कृष्ण स्वयं। तो उन्होंने कहा कि जो बदलाव तुम अंदर देखते हो वो बाहर कैसे है, क्योंकि जड़ हो गया जब सब कुछ, तो जड़ से प्राणों की उत्पत्ति हुई। प्राण जो थे, देखो जड़ से जब आगे बढ़ी कहानी, वापिस उत्थान की तरफ जा रहे हैं अब हम। जड़ मूलाधार को समझ लो, प्राण फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर मानस है, फिर वो जो भी। तो जड़ से प्राण निकले। जैसे बीज से अगर आपके पास दूध है ना, उसमें मक्खन है, घी है, सब कुछ है, लेकिन आप दूध से मक्खन खा तो नहीं सकते, उसकी प्रोसेस है। तो उस जड़ में वो परब्रह्म परमेश्वर स्वयं बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे पा नहीं सकते। जैसे दूध से घी आप पा नहीं सकते जब तक उसकी प्रोसेस ना हो। और घी तक पहुंचने के लिए पहले दूध की लस्सी, मक्खन, दही मक्खन, फिर जो भी निकलता है जैसे प्रोसेस। तो सनातन धर्म ही है जिसने ये प्रोसेस दिया, ये प्रोसेस किया, ये घटनाक्रम की, ये वातावरण बनाया, कुछ भी कराया, जिससे जड़ से प्राणों की उत्पत्ति हो। अब जड़ का नया रूप आपके सामने आएगा, जड़ विद प्राण। जड़ प्राण के साथ आ गया, ठीक है। अब ये जो यात्रा है ना, जड़ की एक यात्रा है। यहाँ पे वो पूरा है, यहाँ से वो उसने इतना समय बिताया ताकि वो प्राणों को जन्म दे सके। प्राणों का जन्म हुआ
और प्राणों की एक पूर्णता है। तो प्राण जब इतने पूर्ण हो गए कि उससे मन प्रकट हो सके, तो प्राणों से मन प्रकट हुआ। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। जो चेतना मूलाधार से शुरू होती है, वो मन, प्राण से जब मन का उत्थान हुआ तब आपका उत्थान होना शुरू हुआ। आप पिछला क्रियाकलाप तो जानते नहीं, जड़ का नहीं जानते, प्राण का नहीं जानते, आप मानस का जानते हो। मानस की वजह से वो सारे बदलाव घटित हुए, सारा विज्ञान घटित हुआ, सब कुछ घटित हुआ, लेकिन भौतिक। तो मानस की जो ये जो बात कह रहा हूं ना, ये मैं आपके शरीर की बात नहीं कर रहा, ये मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। जड़ एक ही है, ठीक है। जड़ जड़ जैसे आप समझते हो, जिसमें चेतना और शक्ति विलुप्त हो चुकी है, बस वो पत्थर की तरह है। जब प्राण प्रकट हुआ तो पहले जो ये बाहर ब्रह्मांड आपको दिखता है, इसमें प्राण घटित हुआ, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक प्राण। इस प्राण की प्रेरणा से शरीर में परिवर्तन आना शुरू हुआ। प्राणों का शरीर तो हुआ नहीं, सॉरी, प्राण से घटित होनी शुरू हुई आपकी रचना, लेकिन वो सूक्ष्म है तो आप उसे नहीं जान सकते अभी। मन के बाद आविर्भाव होता है। तो एक सार्वभौमिक प्राण है, क्योंकि इस प्राण की आप रचना, इसकी घटना तो आप नहीं जानते, लेकिन आप जब पैदा हुए तो आप में मानस से शुरू हुआ ना, तो आप में मानस भी है, प्राण भी है और जड़ भी है। तो आप प्राण के समय नहीं थे, लेकिन मानस के समय में आप है। तो आप जब मानस को समझोगे तो आपको प्राण भी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राण आपका हिस्सा तो है। यानी कि सोचो, दूध से बना दही, दही से बनाई लस्सी, तो आप सोचो लस्सी हो, लेकिन आप में दही भी है और आप में दूध भी है, लेकिन आप इस प्रोसेस में नहीं थे। जैसे मक्खन लस्सी से पहले नहीं है, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें प्रोसेस से होके गुजरता है। तो जब मैंने शरीर धारण कर लिया तो मेरे अंदर मन है, प्राण है और जड़ है। अब अगर मुझे प्राण का शोधन करना है, अगर मुझे प्राणों का शोधन करना है, प्राणों का शोधन का अर्थ है अपनी भावनाओं का शोधन, भावनाओं का प्यार, गुस्सा, जिसमें उन्होंने कहा मुझे अहंकार या फिर क्रोध से कैसे छुटकारा मिल सकता है। ये आपका अंश है, प्राण आपका अंश है और उसी में ही ये सब कुछ है, ठीक है। अब आप ये कहें कि मैं अपने अहंकार और इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो प्राण को छोड़ना पड़ेगा। जो तो हम नहीं करना चाहते, प्राण को नहीं छोड़ना चाहते, तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, हम इन्हें शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। शुद्ध करने के लिए ये शुद्ध तब तक नहीं होंगे जब तक उनकी जड़ है। जब तक वो जड़ है तब तक वो नए पत्ते, आपने 2 पत्ते काट दिए तो वो फिर से उगा दे, क्योंकि जड़ है, उस प्राण के नीचे जड़ है, जिसे मूल धारा कहते हैं, मूल कहते हैं, जड़ तत्व कहते हैं। तो चेतना जब जागृत होती है तो सबसे पहले मन पे, गुरुदेव की वाणी में एक जगह है कि नाथों की पार नहीं पड़ रही, सांस रोकते हैं, जब तक सांस रुकता है तब तक ध्यान स्थिर रहता है, जैसी सांस छूटी मन गया इधर से उधर, तो उनकी पार नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हठ योग में क्या होता है, पहले जड़ योग करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर मन को स्थिर करते हैं प्राणों से। लेकिन गुरुदेव उल्टा लेके आते हैं आपको, पहले मन का शोधन होता है पूर्ण रूप से, फिर प्राण पे जाना है, फिर प्राणायाम होता है आपको, ठीक है। अच्छा, इनके साथ जो बीमारियां फिर इनके शोधन के साथ साथ ठीक होती हैं, ठीक है। मन का शोधन एक बार में पूर्ण नहीं हो जाता। मन, सोचो आपने शोध कर लिया 70%, 30% उसमें मिलावट कहाँ से आती रहेगी, प्राण से। तो जब तक प्राण शुद्ध नहीं होंगे तो मन का 30% शुद्ध हो ही नहीं सकते। तो अगर कोई मानसिक प्रॉब्लम है, वो आपको 80% 90% चलो रिलीफ दे दिया किसी चीज़ में, लेकिन वो वापस आ जाएगी जब तक आपका मूल धारा सेट नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ वहाँ है। तो जब कोई ऊपर से हम नीचे आते हैं तो पहले मानसिक समस्याएं सॉल्व होती हैं और कुछ परसेंट बची रहती हैं, क्योंकि उनकी जड़ प्राण में और जड़ में नीचे है। तो फिर प्राणों में आते हैं, फिर प्राणों की शुद्धिकरण होती है। बीमारियों जो प्राणों से संबंधित, भाव संबंधित और रिलेशनशिप और आर्थिक भौतिक चीज़ें हैं, वो सॉल्व होनी शुरू होती है, लेकिन वो भी पूर्ण शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ और भी नीचे। उसके बाद शरीर नीचे आता है, तो फिर पूर्ण रूप से ये जड़ तत्व में है मृत्यु,
वास करती है मृत्यु, जड़ तत्व में मृत्यु। तो लास्ट दुश्मन मृत्यु है, क्योंकि लास्ट चेतना जड़ में है। जड़ अगर 100% सॉल्व हो गया तो प्राण में कोई अशुद्धि नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जड़ से आती है, और मन में भी कोई शुद्धि नहीं जा सकती, क्योंकि जड़ प्राण और मन में वो जाती है। तो अति मानसिक जो धारणा है वो तभी हो सकती है जब ये मन भी पूरी रूप से शून्य हो जाए, प्राण भी पूरी रूप से शून्य हो जाए, जड़ भी पूर्ण रूप से शून्य हो जाए। तो हम किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते, हम उसकी जड़ में जाके उसकी जड़ खत्म कर देंगे, उसकी जड़ में रोशनी कर देंगे। वो अंधकार में है इसलिए कुछ भी छोड़ रही है, और आप सोच रहे हो मैं इससे बच जाऊँ, नहीं बच सकते, वो देती रहेगी। जब तक मूल धारा में रोशनी नहीं होती, अंधकार का समापन नहीं होता, तब तक ना आप अपने काम से मुक्त हो सकते हो, ना अपने क्रोध से मुक्त हो सकते हो, ना अपने अहम से मुक्त हो सकते हो। कोई कहे मैं अहंकार मुक्त हूँ, तो वो ये कह रहा है कि मेरा मूल धारा चक्र, तो मेरा जो सहस्रार में है वही मेरा मूल धारा में है, अब इनमें कोई नहीं है, वो पूर्ण हो गया। तो अहंकार, जब तक मृत्यु का डर है, जब तक नीचे अंधकार है, वो नहीं रोशनी होती, तब तक नहीं मुक्त हो सकते। तो आप ये मत सोचो कि मुझे अपने किसी रोग से, और शरीर का रोग भी जो है ना वो लास्ट, मेरे को लगता है कि लास्ट, क्योंकि मूल नीचे है, जड़ है, ये जड़ है। हाँ, इसमें बीमारियां मन के कारण और प्राण के कारण है, ठीक है, लेकिन मन और प्राण शुद्ध नहीं हो सकते अपने आप पूर्ण रूप में, जब तक वो जड़ एक्चुअल में शुद्ध ना हो। तो लाइट नीचे होनी ज़रूरी है ताकि प्राण और मन, बची हुई जो इम्प्योरिटीज़ है वो साफ़ हो सके। तो ये यात्रा उल्टी है आपकी, ऊर्ध्व गति की नहीं है। ऊर्ध्व गति की तो है, क्योंकि आप में जो हृदय चक्र से जो बदलाव आ रहा है ना, वो हमें लगता है कि हम ऊपर उठ गए हैं दुनिया से, कहते हैं दुनिया से ऊपर उठ गया हूँ, ये बदलाव आ गया। एक्चुअली वो ऊपर नहीं उठा, वो जहाँ पर नफरत थी वो परिवर्तन होगी प्रेम में, उजाला हो गया। नफरत एक अंधकार है, प्रेम एक उजाला है, तो वहाँ उजाला हो गया, तो वो प्रेम में प्रकट हो गया। जहाँ लालच था वहाँ त्याग प्रकट हो गया, दया प्रकट होगी, तो वो रोशनी होगी। अंधकार में वो लालच था, रोशनी में वो दान या फिर दया या फिर समर्पण या कुछ भी पैदा हो गया। तो जहाँ जहाँ लाइट होती, ये सारी चीज़ें अंधकार हैं। जितने भी हमारे द्वेष हैं, लोग कहे ये दुख है, संसार दुख है, ये है, मैं इससे ऊपर उठ गया, भगवान में उठ गया, तो वो भगवान में उठना नहीं है, बल्कि वो जो अंधकार में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ उजाला होते ही गायब हो जाती हैं। जैसे अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, रोशनी आती, पेड़ पत्ते पौधे चिड़िया सब नज़र आते हैं। वैसे ही जैसे जैसे उजाला होता रहता है, वैसे वैसे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जिसका अस्तित्व अंधकार के साथ है, और जिसका अस्तित्व उजाले के साथ है वो चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रूपांतरण है जो प्रकाश से आता है, अनंत प्रकाश से वो रूपांतरण आता है, वो शब्द से वो रूपांतरण आता है। तो अच्छा, तो ये जो बात है, हाँ, जो परिवर्तन की जो मूल बात थी कि मैं कई दशकों से, कई समय से, उन्होंने कहा ना, एक ज़माने से, तो ज़माने का अर्थ ये है कि ये 100-200 साल की परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन तब से है जब से सारी संरचना हो गई और जड़ तत्व रह गया। उस जड़ तत्व से प्राणों का संरचना, प्राणों से मानस, और मानस से अतिमानस, ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अतिमानस की और बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ जड़ से। तू तो आया जब मानस आया, तू ना जड़ को जानता है यात्रा, ना प्राण को मैंने कैसे जन्म दिया, कैसे उसको इस लायक बनाया कि उससे मन उत्पन्न हो, ये यात्रा तुम जानते नहीं, कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मैं किस ज़माने से ये परिवर्तन कर रहा हूँ, और मन का जब आविर्भाव हुआ तब वो फाइनल परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब मन भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है, पूर्ण रूप में आ चुका है। अब इसको अतिमानस में परिवर्तन करना है, और मेरा काम जो है अतिमानस में परिवर्तन करना, वो तू करेगा। और यही प्रकृति का घटन और वापस प्रकृति का उत्थान जिस यंत्र से होता है, वो मैं हूँ, और मैं ही सनातन हूँ, और मैं ही संरचना करता हूँ। ठीक है, तो ये है काफ़ी वाइड, अगर इसको और करेंगे तो ये काफ़ी वाइड और काफ़ी डीप है, और धीरे धीरे हम सबको समझ में आएगा। अगर अभी मैं आपको लग रहा हूँ कि क्या बक रहा है, पागल की तरह कुछ भी बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि हमारे ऐसा नहीं है नहीं, चलो, ये तो अगर आपको लगे कि सही है तो आप इसको और जान सकते हो और भी कर सकते हो।
अगर आपको कहीं लगे कि नहीं ये सब ऐसा नहीं होता या किसी और तरह होता है, तो आप अपनी साधना जारी रखो, आप जानो क्या है और आप उस चीज़ को शेयर करो, तो वो चीज़ सामने आएगी। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस एक तो और थोड़ा सा मैं वो था, जैसे आपने बताया क्लियर हो जाएगा, में भी आप जड़ में भी प्राण है ना? हाँ हाँ, जग में प्राण है, सार्वभौमिक प्राण, सार्वभौमिक मानस। मानस जो हमारे अंदर मन है ना, इस ये इस सृष्टि में भी है, बाहर में है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक मानस। और जितने विचार आपको बाहर से आते हैं ना, आप कोई विचार पैदा नहीं करते आपके अंदर, सारे आने वाले विचार, चाहे वो काम के, क्रोध के, अग्रेशन के, प्रेम के, दया के, लोभ के, लालच के, जो भी विचार आते हैं वो सारे सार्वभौमिक मानस से आते हैं। एक छोटी सी क्वेरी जो है, हाँ, क्या ध्यान में अहंकार या में डिस्टर्ब नहीं होता है? ध्यान पे पूरी तरह से लगता नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर ध्यान में अहंकार, गुस्सा, काम और क्रोध अगर आए ना किसी को, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान के सिवाय ये चीजें दिखती नहीं कि ये चीजें इनका सब नहीं होती ना। हाँ, इससे डिस्टरबेंस तो नहीं होती ना भाई? ध्यान पूरी तरह ये ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिस्टेंस, ये किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है ध्यान का, बल्कि जो अंदर का दृष्टा है वो इन चीज़ों को बाहर लाके साधक को ये दिखाता है, क्योंकि अन्य समय में उसे ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, ध्यान में वो चीज़ों को समझ सकता है। इसलिए ये ध्यान, जैसे आपने ये मथनी से मक्खन निकाला ना, तो ध्यान से आप कुछ निकालते हो हमेशा। तो ध्यान में जो चीज़ें सामने आती हैं उसको आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी को तो कहते हैं कि दृष्टा जागृत होता है ध्यान में। जो भी हमारी त्रुटियां हैं हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे मैल को देख सकते हैं कि इसे बाहर निकालना है। तो काम, क्रोध, जैसे आपका फिर प्रश्न हुआ कि मैं इसे कैसे बाहर, क्रोध को मैं कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि वो ध्यान में प्रकट हुआ तो आपने देखा, नहीं तो आज तक आपने कितनी बार क्रोध किया, कभी ये प्रश्न आया है कि मैं कैसे इसको बाहर निकालूं? तो ध्यान एक मंथन है जो हमारी त्रुटियों को बाहर निकालता है। ध्यान में जितने गंदे विचार आते हैं, जितना भटकन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के कारण, उसके मंथन के कारण इम्प्योरिटीज़ बाहर आती हैं। वो आपको तभी नज़र आ सकती हैं जब आप ध्यान में हो। ध्यान के बिना हम कभी अपने विचारों को जान नहीं सकते। पूरा दिन हम करते रहते हैं लेकिन कभी विचारों को देखते नहीं, लेकिन ध्यान में जब वो आते हैं तब हम उसे देखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, मंथन में ये चीज़ें निकल रही हैं। अब आपको उस पर काम करना है अपने व्यवहार से, और इससे हाँ जी, उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है, बस कि उनको देख के बदलना नहीं है। बस अब जैसी वो, अब आपको पता चल, जब भी आप गुस्सा करोगे आपको इमीडिएटली या फिर थोड़ा रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, फिर वो समय कम होता रहेगा, फिर वो प्रकट ही नहीं होगा गुस्सा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। पहले तो मैं सॉरी कहूँगा, आपको डिस्टर्ब किया, तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको ज़्यादा परेशान किया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही तो काम है एक गुरुदेव का, जैसे कहते हैं काम दिया तुम्हें, काम दिया गया है। तो मैं कहता हूँ भाई। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव कमल भाई। छोटा सा प्रश्न मेरा भी रहा। बिल्कुल। आज्ञा चक्कर में ध्यान लगता है कैसे, ये कैसे पता चले? ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। आज्ञा चक्कर में ध्यान नहीं लगता है कभी। आज्ञा चक्कर का अर्थ है कि जो संसारिक बंधन होते हैं, जो संसारिक सारी रचनाएं, जो हमारे संसार में जो कुछ भी है, प्रेम या नफरत या फिर भौतिक सुख, मानसिक सुख, या कोई भी जो भी चीज़ें, जिसे आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि क्या कहा, एक और कुछ कहा, वो है। तो ये सारी जो है ना, ये इसके नीचे होती है, आज्ञा चक्कर के नीचे होती है ये सारी प्रॉब्लम। ठीक है। तो जब हम आज्ञा चक्कर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ये पर्पस है आज्ञा चक्कर पर ध्यान करने का। आज्ञा चक्कर पर ध्यान करने से क्या अनुभूति होती है वो नहीं, उसका कुछ नहीं है। आज्ञा चक्कर पे ध्यान करने से कोई अलग अनुभूति नहीं होती किसी को। सिर्फ आज्ञा चक्कर पे ध्यान करने का गुरु ने ये बताया है, क्योंकि आज्ञा चक्कर ही इन तीनों बीमारियों से मुक्त है। तो मैं कहाँ बैठ के ध्यान करूँगा? जहाँ मैं इन तीनों से मुक्त हो सकूँ, है ना। अगर मैं हृदय चक्कर में बैठ के ध्यान करूँगा तो यहाँ पर मानस है, यहाँ पे संसार है, इमोशंस हैं, सब कुछ है। तो वो ध्यान मुझे उससे ऊपर नहीं खींच सकता, उसी में ही रखेगा। लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर ध्यान करता हूँ तो मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग करने की कोशिश करता हूँ।
ये ध्यान करने की एक विधि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हृदय चक्र का ध्यान अलग है, इसका अलग है, ऐसा अलग अलग ध्यान नहीं है कुछ भी, ठीक है जी ध्यान एक विधि है कि कहाँ किया जाए, किसका किया जाए, क्यों किया जाए, ठीक है जी। जी चलिए जी सर, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अच्छा, मैं फटाफट ना YouTube पे थोड़े प्रश्न लेता हूँ, समय बहुत हो गया है और मुझे लगता है कि थोड़ी फटाफट ले लेता हूँ। गुरुदेव चालीसा ग्रुप में भी डालना, अच्छा मैं डाल दूँगा। अपनी इच्छा से तो हम मंत्र भी जप नहीं सकते, वो भी गुरुदेव जी की कृपा से होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। भाई जी मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अच्छा, आप मेरे को एक हाय लेके मैसेज भेजना और ऐड मी इन ग्रुप लेके भेजना, क्योंकि शायद मैं भूल ना जाऊँ। गुरुदेव का मिशन जन कल्याण, अच्छा ये एक वाइट प्रश्न है, आज काफ़ी हद तक हमने जाना है उसके बारे में। गीता मौर्य जी कह रहे हैं उत्तर पाड़ा भाषण की ये बुक कौन सी है गुरु भाई? ये बुक मुझे रामदयाल जी ने दी थी जोधपुर में, ये ऐसी है। ये है और orocity.org, इस पे वेबसाइट लिखी है। औरो AURO सोसाइटी, सॉरी औरो सोसाइटी AUROSOCIETY.org, ये शायद देते होंगे। इस पर एक ईमेल आईडी है sasnoida@orosociety.org। इसमें एक फ़ोन नंबर है 9560252424, तो शायद यहाँ से आप ये बुक मंगवा सकते हो, ठीक है जी। केवल वितरण के लिए सौजन्य से हरिशंकर वीणा सिंघानिया ट्रस्ट, मुद्रक श्री आर्य प्रिंटर्स, अजमेर, दूरभाष, अजमेर का नंबर दिया हुआ। आप इसको वितरण के लिए काफ़ी संख्या में मंगवा सकते हो, शायद इसीलिए नंबर मैं बता देता हूँ आपको 9414336820। अगर आप इसका वितरण करना चाहें तो उनसे कह सकते हैं कि मुझे इस पर्पज़ के लिए चाहिए, मंगवा सकते हैं आप इसको, ठीक है। और अच्छा चलो, उसके बाद इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सेंड द PDF उत्तर पड़ा, हाँ वो आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप में डाल देना तो कोई ना कोई गुरु भाई जरूर KP साहब आपके साथ शेयर कर देगा। मेरे पास PDF है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, इफ़ आई हैव आई विल शेयर इट। निशित शर्मा कह रहे हैं भैया आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार नहीं ब्रह्मरंध्र आता है नहीं, आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र नहीं आता, उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। मैं मूल रूप से बात कर रहा था, मेन चीज़ों की बात कर रहा था, तो बहुत चीज़ें आती हैं बीच में, आज्ञा चक्र के बाद बहुत चीज़ें आती हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो अब यहीं रखते हैं, विराम देते हैं अपने सत्संग को, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कोशिश और प्रार्थना ये करते हैं कि गुरुदेव सुबह का जो मेडिटेशन है वो बंद करवाया हुआ है आपने, कब उसको चालू करवाना है उसकी जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, और कल देखते हैं जब भी होगा सुबह का मेडिटेशन मैं आपको ग्रुप में मैसेज भेज दूँगा, ठीक है। तब तक नहीं भेजता जब तक हम ये कर रहे हैं, शाम को ज़रूर करेंगे थोड़ी बहुत बातचीत, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री